me and see me? No. Good morning, please. क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? Are you able to see me and hear me? Okay. Thank you so much. Thank you for answers. Thank you. Welcome everyone. आप सबको हार्दिक स्वागत है आज के स्पेशल प्रोग्राम में। नमस्कार, सलाम अलैकुम। ऑफ कोर्स मुझे जान के इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। कैसे सब लोग, हमारे डियर लीडर्स सब कैसे? टुडे इज मंडे शुड बी आवर ऑडियंस डे, राइट? एवरी डे शुड बी ऑडियंस डे, बट मंडे शुड बी द स्टार्ट ऑफ द वीक ऑफ द ऑडियंस डे, राइट? सो आई थिंक आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया है। आप सब लोग बढ़िया है तो हम लोग भी बढ़िया होंगे, है ना? तो ऐसा ही होना चाहिए। सो आई होप एवरीबॉडी इज गुड, एवरीबॉडी इज फाइन, एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट, है ना? एवरीबॉडी इज हेल्दी, सेफ एंड ऑल्सो काम भी बढ़िया से हो रहा है। यस, काम भी बहुत अच्छा हो रहा है। कहीं पे फिर से लॉकडाउन का थोड़ा कुछ हो रहा है, बट आई मीन इट्स ओके नाउ। ऐसा हो गया है, क्रिकेट तो समझते हैं ना, क्रिकेट आई थिंक मैक्सिमम लोग समझते हैं। अगर एक बाउंसी पिच हो जहाँ पे कांस्टेंट बाउंसर आ रहा है, तो पहले बाउंसर देके थोड़ा सा क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम होता है उस बाउंसर को कैसे खेलें। लेकिन बार बार बाउंसर आ रहा है तो उसी बाउंसर में छक्का भी मार देता है बैट्समैन, अगर आप में से कोई क्रिकेट समझता है तो। सो इट मीन्स ये लॉकडाउन था बाउंसर। पहले लॉकडाउन बाउंसर जैसा लग रहा था। अब क्या हो, लॉकडाउन इज लाइक ए बाउंसर, वो रोज ही आएगा, हमेशा आएगा, उसको मारते रहो, राइट? तो उस तरीके से काम करते रहे। ऑफ कोर्स प्लस माइनस आपको बताया था ना, ईसीजी ग्राफ, प्लस माइनस इज पार्ट ऑफ लाइफ। एवरीडे प्लस हो ही नहीं सकता, एवरीडे माइनस भी नहीं हो सकता। इट्स गोइंग टू बी बिकम लाइक दिस, सो इट्स फाइन। हम लोग का तो बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। सो वेलकम एवरीवन, डियर लीडर्स। आज भी हमारे काफी सारे अटेंडीज है। आई थिंक वी गोइंग टू हैव मोर देन 130-40 तक वी एक्सपेक्टिंग। सो कहीं पे नेटवर्क एरर की वजह से थोड़ा सा हम वेट करते रहते हैं कभी-कभी। एनीवेज वेलकम। टुडे चलिए एक टॉपिक पे बात करते हैं। आई थिंक दिस इज अ टॉपिक जो आपको पोस्ट कोविड में या इस सिचुएशन में, कोविड सिचुएशन में बिजनेस करने के लिए हेल्प करेगा एंड काफी जगह में प्रोडक्ट को मूव करने के लिए भी हेल्प करेगा। मैं कल भी जब समीर सर के साथ मेरा सेशन था, मैं इसके ऊपर थोड़ा बात किया था। सर का सेशन था, मैं बहुत डिटेल्स में बात नहीं किया था, बिकॉज कोई भी एक चीज हो, चाहे वो खाना हो, कपड़ा हो, मोबाइल हो, फैमिली हो, कोई भी मेटीरियलिस्टिक चीज हो या कोई भी पर्सनल चीज हो, इमोशनल चीज हो। इमोशनल चीज इंसान होते, मेटीरियलिस्टिक चीज दो नॉन लिविंग थिंग होते। मोबाइल, कपड़ा, गाड़ी, व्हाटएवर यू से, फूड, इवन फूड, एनीथिंग। सो अगर किसी को मेरा वीडियो नहीं आ रहा है तो देखिए, मेरा उसमें डबल क्लिक कीजिए, आपको मुझे स्पॉटलाइट में दिखाई देगा, क्योंकि मेरा वीडियो स्पॉटलाइट है डियर फ्रेंड्स, आपको दिखाई देगा, राइट? काइंडली थोड़ा सा समझदारी और कॉपरेशन से कीजिए। सो नाउ there is two type of things. One is called emotional things, that is called the people we attach with. One is called materialistic things. कोई भी एक materialistic things होता है ना, कोई भी एक चीज जो materialistic होता है, जिसमें money involved होता है। Means if you going to have it, बेडशीट भी हो, आप बिस्तर में सोते, बेडशीट के ऊपर सोते, चाहे वो कितना सस्ता हो, कितना महंगा हो, लेकिन बेडशीट इंसान खरीदता है बिकॉज इट इज एक्चुअली गोइंग टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द रफनेस ऑफ द बेड, या एक हाइजीनिक के कारण से। तीसरा एक शो के कारण से, एक प्रोटेक्शन हो गया, एक हाइजीनिक हो गया, एक अच्छा शो के कारण से। फिर आपके घर में आए ये तो आके आपको बिना बेडशीट के सोते हुए देखिए, डजंट लुक गुड। सो एवरीवेयर देयर इज अ बेडशीट। वो महंगा भी हो सकते हैं, इंपोर्टेड भी हो सकते हैं, सस्ते का माल भी हो सकते हैं, डजंट मैटर। कपड़ा भी हो, मोबाइल भी हो। सो एक्चुअली जब कोई भी एक मेटीरियलिस्टिक चीज जहाँ पे मनी इन्वॉल्व होता है टू परचेस इट और टू रिपर्चेस इट और टू रिपीटेडली परचेस इट, तब लोग उसका यूटिलाइजेशन देखते हैं। आर यू विथ मी? People actually spend on certain materialistic things depending on the utilization of the things. Means एक बार लेना, उसका एक यूटिलाइजेशन, बार बार लेना, हमेशा लेना। So it is called, people actually will put the, depending on how much they feel the utilization of the thing. Utilization मतलब उसका benefit या उसका need, उसका बहुत ज्यादा जरूरत, ऐसा बोल सकते हैं उस इंसान के लिए। हम खाना खाते हैं, हम रेगुलर बेसिस में खाना खाते हैं। आपके पास पैसा थोड़ा कम होगा तो भी खाना खाएंगे, पैसा अच्छा खासा आएगा तो भी खाना खाएंगे। आप लोग लीडर्स हैं, आप लोग बिजनेस करते हैं, तो किसी महीने आपको बहुत बढ़िया पे आउट है तो भी आप खाना खाएंगे। हो सकता है उस महीने थोड़ा सा हाई ग्रेड खाना खाएंगे, कोई 5 स्टार में जाके, कोई बढ़िया जगह में जाके, होता है। दिस इज वेरी नॉर्मल, हम भी करते, कोई भी करते हैं। कोई 1-2 महीने आपका पे आउट कम आए, कोई कारण से बिजनेस ठीक नहीं हुआ, खाना तो तभी भी आप खाएंगे। तभी भी हो सकता है चिकन ही खाएंगे, अंडा ही खाएंगे, सब्जी खाएंगे, मछली खाएंगे, मे बी जो जगह में जाके खाएंगे वो जगह में भी 5 स्टार ना हो, एक नॉर्मल रेस्टोरेंट हो या घर में बना के हो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, anyone spends money on something based on the utilization of that thing for that person. Remember this is called spending. ये जो इंग्लिश वर्ड है ना, स्पेंडिंग, खर्चा,
spending something which you do based on utilization of that thing for that person. तो कपड़ा का यूटिलाइजेशन कोई इंसान हो सकता है जो बड़ा लेवल में काम करता है, कोई हो सकता है शो बिजनेस में काम करता है, इवन हम लोग भी शो बिजनेस में काम करते हैं, बिकॉज हमें लोग देखना चाहिए अच्छा अच्छा कपड़ा पहना है, शो कपड़ा पहना है, अच्छा अच्छा शर्ट पहने है, साड़ी पहने, सलवार पहने, टी शर्ट पहने, पीपल हैव टू सी, कुड बी ऑफिशियल अनऑफिशियल, बट लोग हमें देखते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में ऑफ कोर्स आपको कोई भी और कंपनी के लीडर्स देखेंगे, वाह ये अच्छा रोज अलग अलग कपड़ा पहनता है, बढ़िया बढ़िया पहनता है, तो इट मेक्स इंप्रेशन दैट यहाँ पे इनकम होता है, ये लोग अच्छा स्टेटस में है, इट मेक्स इंप्रेशन। बिल्कुल, सिर्फ यही इंप्रेशन नहीं बनाता है यही चीज, बट ये भी एक इंप्रेशन बनाता है ना, होता है ना, इसी चीज से काम हो जाएगा ऐसा बात नहीं, बट ये चीज से भी काम होगा, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। सो everywhere people are going to spend on things depend upon the utilization of that thing for that person. ये एक ऐसे क्रिटिकल टॉपिक है, मैंने अब बोला मैं कल उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ऊपर ऊपर से बताया, बट इसको थोड़ा सा ना समझना होगा। मैं शायद आज कल भी परसों भी इसी टॉपिक को मैं बोलते जाऊंगा, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये टॉपिक को आप कांस्टेंट 3 दिन सुने, 3 फेज में सुने। 3 फेज में सुनेंगे तो आपके पास 3 फेजेस या 3 स्ट्रैटेजी होगा मार्केट में बोलने के लिए। मतलब क्या होगा कि आप होता ना कोई एक ही चीज को ऑप्शन ए है, बी है, सी है, जैसे एक शर्ट है, यही डिजाइन का शर्ट है, सोचिए मैंने ऐसा एक शर्ट है जो मैं पहना हूं, जो आप पहने, तो वो शर्ट का एक कलर होगा डीप, एक कलर होगा लाइट, एक कलर होगा चेक चेक चेक। मे बी सेम कंपनी का शर्ट है, सेम दाम का ही है, 900 रुपए या 2000 रुपए, 5000 रुपए, जो भी दाम है, सेम नंबर ऑफ बटन्स भी है, सेम डिजाइन ऑफ पॉकेट भी है, बट जो बाहर का डिजाइन है, it could be one is a deep color, one is a very light color, one is a check. So actually when that same company, maybe let's say Peter England or a Park Avenue, बढ़िया शर्ट कंपनी, that शर्ट कंपनी ने वही दाम पे 2000 रुपए का 3 शर्ट रखा है, तीनों का अलग टाइप का शर्ट वही है, साइज वही है, उस कंपनी का उस चीज के ऊपर खर्चा भी सेम है, उसको प्राइस भी सेम मिलेगा एक ही दुकान में, बट 3 अलग अलग चीज रखा है। तो क्यों रखा है? बिकॉज अलग अलग आदमी को अलग अलग चीज पसंद आ सकता है। एवेन्यू का शर्ट किसी को चेक पसंद आ सकता है, किसी को लाइट कलर और किसी को डीप कलर पसंद आ सकता है। सो एक्चुअली वी आल्सो शुड हैव ऑप्शंस विद अस टू गिव दोस ऑप्शंस सो दैट पीपल विल मेक दैट सिलेक्शन। आर यू विद मी? आए कुछ समझ में? हमारे पास भी कई सारे ऑप्शंस होना चाहिए एक ही चीज का, ताकि अगर हम उस ऑप्शंस को प्रेजेंट करें, लोगों के पास सिलेक्शन करना इजी हो। अगर किसी के पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, एक ही टाइप ऑफ चीज है, तो लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है। पीपल लाइक टू हैव ऑप्शंस। ऑप्शन सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं, ऑप्शन आपके प्रेजेंटेबिलिटी में, ऑप्शंस आपके तरीके में। अगर मैं एक ही स्पीच लास्ट 80 दिन से देता जाता था, तो कोई भी आता नहीं था इस सेमिनार में, जैसे बाकी जगह में लोग नहीं आते ना, आएगा नहीं कोई भी, तो वही बात होता है। So actually I'm giving you options, same audience business and product, and same this marketing, healthcare marketing business. I'm trying to give you more options so that you will have more options that will make your interest, and you will do selection time to time, कौन सा ऑप्शन कहाँ पे काम लगाना है। So आपको एक बात समझना है, क्यों मैंने बोला 3 दिन तक बताऊंगा, because there will be various options for people, for the market to make a selection of audience को select करना। कोई भी चीज का अगर स्पेंडिंग वर्ड को ले, स्पेंडिंग ये वर्ड का बेस्ट एमबीए इंस्टीट्यूट्स इन इंटरनेशनल कंट्रीज में, इजराइल में बहुत बढ़िया एमबीए इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे मतलब जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ पे 6 महीने के लिए भी क्रैश कोर्स करके आते, 3 महीने के लिए भी क्रैश कोर्स करके आते, वहाँ पे दिया था स्पेंडिंग मतलब खर्चा करना इज एक्चुअली अ पीपल्स माइंडसेट डिपेंडिंग ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ दैट थिंग फॉर देम। उनका कितना उस चीज को ऊपर खर्चा अगर किया, कितना यूटिलाइजेशन होगा। वन टाइम कोई चीज वन टाइम, कोई चीज 2 टाइम्स, कोई चीज मेनी टाइम्स, कोई चीज लाइफ टाइम। फूड, खाने के ऊपर लोग स्पेंडिंग क्यों करते हैं? खाने के ऊपर लोग स्पेंडिंग करने के रीजन है, इट हैज यूटिलाइजेशन लाइफ टाइम। कपड़ा के ऊपर भी महीने में एक बार भी हो तो, या 2 महीने में एक बार भी हो तो स्पेंडिंग करते हैं ना। अंडर गारमेंट्स के ऊपर भी स्पेंडिंग करते हैं ना, सॉक्स के ऊपर भी स्पेंडिंग करते हैं ना। अगर कोई एक हम लोग लड़का है, शेविंग करते हैं, let's say I couldn't shave today, I got late, so अगर वो शेविंग भी करते हैं, चाहे ट्रिमर से हो या रेजर से, you're going to buy that thing again and again with the shaving cream because you have a utilization of it. You have utilization. कोई स्पेक्स पहनता है, पावर है, या कॉन्टैक्ट लेंस पहनता है, तो he's going to again and again actually going to change his glasses because he's got utilization of that glass. एक बार ग्लास खरीद लिया 5-10 हजार रुपए का, तो 1-2 साल चलेगा। कॉन्टैक्ट लेंस भी सेम। So everything has got an actual utilization. So until and unless a person don't understand that what is the utilization of that thing for him or her,
he is not going to spend again and again, or he is not going to spend one time also. यही एक बड़ा कारण है जिसके वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग, वेलनेस इंडस्ट्री बिजनेस में पर्टिकुलरली प्रोडक्ट्स जो बहुत ज्यादा मूव होना चाहिए, बहुत ज्यादा सेल होना चाहिए, जिसका बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी है, वो प्रोडक्ट उस तरीके से मूव नहीं कर पाता है। बिकॉज एक्चुअली समटाइम्स वी आर ओनली टॉकिंग लाइक ए जापानीज मोनोरेल। जापान का एक मोनोरेल होता है, मोनोरेल आपने सुना, एक ही लाइन है, जूम करके एक ही दिशा में चलेगा, ना इधर उधर होगा। वो ट्रेन चलने के लिए ठीक है आप सर्टेन डिस्टेंस, बट हम जो बिजनेस में है ना, हमारा कभी कभी अंडरस्टैंडिंग करना कि अगर मार्केट ऐसे चल रहा है, तो समटाइम्स चेंज आवर स्ट्रेटजी एंड द बिजनेस अकॉर्डिंगली। क्योंकि ऑन यू शुड हैव अ इंटेलेक्चुअलिटी। याद कीजिएगा, आपका प्रेजेंटेबिलिटी में, आपका किसी को ट्रेनिंग में, आपका किसी का प्रोस्पेक्टिंग में, काउंसलिंग में सेलिंग नहीं दिखना चाहिए। सेलिंग दिखना मतलब नेगेटिव, सेलिंग दिखना मतलब यूटिलाइजेशन दिखना मतलब इट्स अ हाईली पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, रट्टा मार के जो बोलते हैं, अगर नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, वेलनेस बिजनेस में, ऑडियंस का हेल्थ केयर नेटवर्क बिजनेस में, सम पीपल आर नॉट एबल टू मूव द प्रोडक्ट, सम पीपल आर नॉट एबल टू ब्रिंग बिजनेस, सम पीपल आर नॉट एबल टू actually mentor people, some people are not able to build up things, it's the only one reason, because लोग रट्टा मार के बोल रहे, पीपीटी देख के रट्टा मार के बोल रहे, दांत निकाल के बहुत अच्छा है बोलते बोल रहे, इट्स नॉट मेकिंग इम्पैक्ट। द इम्पैक्ट एक्चुअली, यू आर नॉट गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट। तो आप बोलेंगे सर आई एम नॉट गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट, तो कौन इम्पैक्ट बनाएगा सर, मार्केट या मेरे टीम के ऊपर? टीम का अंदर में सेल्फ इम्पैक्ट क्रिएट होता है, जस्ट लाइक सेल्फ मोटिवेशन इज अ सेल्फ इम्पैक्ट। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको जूम मीटिंग में, अगर मैं फिजिकल मीटिंग में भी, आपने सब मेरे मीटिंग में बैठे, 300, 400, 500, 200 सीट में 700 लोग बैठते थे, 500 सीट में 2000 लोग बैठते थे, आई कैन नॉट मेक इम्पैक्ट। इट्स नॉट पॉसिबल कि कोई हम लोग जाके इम्पैक्ट क्रिएट करे, हम इंफॉर्मेशन देते, बट उस इंफॉर्मेशन का अगर किसी के लिए यूटिलाइजेशन हो, ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट क्रिएट होता है। The people who try to create an impact, they cannot create impact. People who are going to try to give the best information in the best way, that information will become a utility for an individual, or for a mass of individuals, or for a team of individuals, and that utilization will become the ultimate self impact and self motivation in that person. इस चीज को अंडरस्टैंड करना साइकोलॉजिकली, कि अगर हम लोग ऐसा सोचते कि हम जाके किसी को उसका काम कराएंगे, तो पॉसिबल नहीं, हमें अपना काम करना है। सो मेनी टाइम्स क्या होता है, बिकॉज हम लोग कोई एक चीज का यूटिलाइजेशन क्लियर नहीं करा पाते किसी के लिए, वो यूटिलाइजेशन उसके माइंड में क्रिएट नहीं करा पा रहे ऑडियंस प्रोडक्ट को लेके, इसलिए वो या खरीद नहीं रहा है फर्स्ट टाइम, या तो एक बार खरीदने के बाद सेकेंड टाइम खरीद नहीं रहा है, या तो वो खरीदने के बाद किसी को बोल नहीं रहा है, मतलब वो रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। सो अगर ऑडियंस का प्रोडक्ट बताइए, या ऑडियंस का बिजनेस विद द प्रोडक्ट बताइए, इन दोनों का यूटिलाइजेशन क्या है फॉर अ इंडिविजुअल, और फॉर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, और फॉर अ कम्युनिटी, और फॉर अ स्टेट, और फॉर अ कंट्री। अगर ये यूटिलाइजेशन क्या है फॉर अ ह्यूमन बीइंग ये नहीं पता होता है, एक्चुअली इट विल नेवर बूम द बिजनेस, वी विल कीप ऑन ट्राइंग, बिजनेस होगा डाउन, फिर फ्लैट, फिर डाउन, फिर सर्चिंग फॉर न्यू बिजनेस। एक्चुअली बिकॉज impact has to be created within the person. Again I tell you, impact has to be created दोस्तों within the person. आप बोलेंगे सर within the person impact में कैसे create करूं? You have to actually create the impact within the person. You have to present the information in such a way, in an informative way, that it becomes a utilization for that person. Your information should be the utilization for that person, वो utilization automatically impact उसके अंदर create करता है। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। सो स्पेंडिंग क्या है? अब देखिए, आप बोलेंगे सर स्पेंडिंग, हाँ खर्चा करना होता है। यस, कोई ऑडियंस प्रोडक्ट अगर खरीद रहा है, आपका कोई डायबिटिक पैकेज भी खरीद रहा है, 5-6 हजार का है। अगर कोई एक आदमी फॉर एग्जांपल सिंपल एंटीऑक्सीडेंट खरीदता है, पैनाजिन खरीदता है, तो 2-2.5 3 हजार रुपए का तो है। कोई आदमी कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है, दुनिया में कुछ भी खरीदता है, ऑडियंस का हेल्थ खरीदता है, देयर इज अ मनी। इवन टूथपेस्ट भी खरीदता है, पैसा लगता है ना उसमें, फ्री में तो नहीं है। So it means a person has to actually spend on the audience products first time. He's going to has to spend it repeatedly, second time, third time, many times, maybe lifetime. And that spending model on the product, कहीं अगर वो नेटवर्क बना पाए, जो स्पेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट वो कर रहा है, अगर उसके साथ साथ उसके 100, 200, 1000 लोग करने लगे,
तब जो स्पेंडिंग वो कर रहा है प्रोडक्ट के ऊपर, अब वो अर्निंग में भी परिवर्तन हो रहा है। आर यू विथ मी? सो आप अगर बोलेंगे सर ओरियंस हेल्थ केयर नेटवर्क है क्या? इट्स एक्चुअली अ स्पेंडिंग मॉडल ऑन द हेल्थ विद आवर प्रोडक्ट्स. First, repeatedly spending model on the health with our products repeatedly, and धीरे धीरे करके it becomes a mass spending model on the health for the community and for the country. That's called network. तो अगर 1000 लोग आपके टीम में 1000 लोग एवरी मंथ 2-3 हजार 4,000 5,000 10,000 रुपए का प्रोडक्ट खाते या खाते बेचते मीन्स खाते और खिलाते, बेचते मतलब खिलाते, खिलाते मतलब कोई खा रहा है. अगर मैं आपको आप 100 लोग मेरे प्रोग्राम में लीडर हूँ, अगर मैं आप 100 लोगों को प्रोडक्ट खिला पाए, मैं पॉकेट से नहीं खिलाए, आप अपने पॉकेट से खाएं. विथ योर पॉकेट यू एक्चुअली यूज द प्रोडक्ट्स. दैट मीन्स खिलाना मतलब मेन बोल मुंह पे खिला देना, ऐसा बात नहीं बोल रहा हूँ. इज एक्चुअली you are going to buy the product. When you're going to buy the product, use the product, you are going to repeatedly use the product, then you're going to tell about that product. That is actually network. It means अगर आप मेरे प्रोग्राम में आए, मैं कोई लीडर भी हो सकता हूँ, मैं डॉक्टर तथागत चक्रवर्ती एज ए ट्रेनर भी हो सकता हूँ, बिजनेस ट्रेनर भी हो सकता हूँ, एंड आप लोग अगर आए हैं मेरे प्रोग्राम में, यू कुड बी अ न्यू प्रोस्पेक्ट, यू कुड बी अ जॉइंट मेंबर, देन आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड ओनली वन थिंग. ओरियंस के प्रोडक्ट्स आपके लिए क्या यूटिलाइजेशन रखते हैं? ओरियंस का प्रोडक्ट का ये बिजनेस आपके लिए क्या यूटिलाइजेशन रखते हैं और आपके अपनों के लिए क्या यूटिलाइजेशन रखते हैं? अगर आपके पास एक चीज क्लियर हो गया कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए यूटिलाइजेशन है, मैं इसके ऊपर अगर 3,000 डालूं तो मेरे लिए बहुत बड़ा आउटपुट है सेल्फ. अगर मैं इसके ऊपर 10,000 डालूं तो मेरे 3 फैमिली मेंबर के लिए बहुत बड़ा आउटपुट है. और अगर आपके दिमाग में ये भी आ गया कि जो मैं कर रहा हूँ as a spending on this product for output from my body, output from my family, then if hundreds of families will be involved in this product the same way, just involved, if hundreds of families are involved, then automatically your business is growing 100 times. Dhire dhire it will grow 1,000 times. Dhire dhire it will go a lakh and million times. So it means what is actually spending? Spending matlab in the simple sense, if you're going to only spend on something, if you feel the utilization of that thing. Are you with me? ये golden words को याद रखिए. You are going to spend on something only if you feel the utilization of that thing. आपको अगर उसके ऊपर खर्चा करके, कोई चीज के ऊपर खर्चा करके लगता है उससे मैं कुछ पाऊंगा और उससे रिपीटेडली कुछ पाऊंगा तो रिपीटेडली करेंगे, तभी उसके ऊपर आप खर्चा करेंगे. So it means if many times लोग आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, ओरियंस के प्रोडक्ट लोग आपसे नहीं खरीद रहे, नंबर 1, या लोग आपसे प्रोडक्ट एक बार खरीदने के बाद सेकेंड टाइम नहीं खरीद रहे, या वो खरीद रहा है, प्रोडक्ट खा रहा है बट वो खिला नहीं रहा है, दैट मीन्स समथिंग द मिसिंग पॉइंट इज द यूटिलाइजेशन. Utilization makes the spending first time, utilization makes the spending repeatedly times, and after some time it becomes like a network of utilization, in fact network of spending on the products. It means if we are able to create the mindset of people, create the mindset, उनका mindset को create कर सकते हैं, why Orient's products के ऊपर वो spend करें, repeatedly spend करें और लोगों को करवाएं network, तब लोग करेंगे, वरना लोग नहीं करेंगे. So it means काफी टाइम क्या होता है, because we are trying to actually tell something which the person don't want to hear. हम कुछ ऐसा बोलना चाह रहे हैं या कुछ ऐसा सिखाना चाह रहे हैं जो उसको नहीं सीखना है, तो वो कभी भी इसको स्पेंड नहीं करेगा. बट हम कुछ ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा सिखा रहे जो उसको सुनना समझना है, वो 100% इसको स्पेंड करेगा. So we have to understand one thing is that what is the breaking point of the spending. जब तक एक इंसान स्पेंड नहीं करेगा, वो प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा. So आप बोलते हैं पॉकेट से पैसा निकालना, एक्चुअली पॉकेट से पैसा निकालने का गेम नहीं है यहाँ पे, माइंड से कुछ बीमारी निकालने का गेम है. लोग बोलते हैं पॉकेट से पैसा निकालना है लोगों का, नहीं, हमारे इस बिजनेस में माइंड से एक बीमारी निकालना है. अगर माइंड से बीमारी को निकाल सकते हैं तो पॉकेट से ऑटोमेटिकली वो नोट निकलेंगे फॉर दिस प्रोडक्ट, बिकॉज माइंड से एक बीमारी निकल गया, मतलब अब उस माइंड में ऑडियंस का विटामिन घुस गया है. आर यू विथ मी? माइंड से अगर बीमारी निकाल पाए मतलब अब ऑडियंस का विटामिन उसके माइंड में घुस गया है या घुसने लगा है, तब उसके पॉकेट से नोट निकलने लगे हैं फॉर बाइंग द प्रोडक्ट. ये एक ऐसा स्ट्रेटेजी है, ये ऐसा ट्रूथ एंड रियलिटी है जो काफी टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में लोग 20 साल काम करने के बाद भी नहीं समझ पाते. 25 साल काम करें, 15 साल काम करें, अपने को लेजेंड्स मानते, बेस्ट मोटिवेटर्स मानते, बट दे डोंट अंडरस्टैंड द टेक्निकली बिहाइंड इट. देखिए कल
एक बहुत अच्छा बात समीर सर ने कहा था और मैं बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ इस बात पे। मैं भी बहुत जगह में, ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में मैंने ट्रेनिंग्स बहुत बार लिया था। कोलालमपुर में मैंने बहुत सारे स्पेशल ट्रेनिंग्स, दिल्ली में मैंने अनलिमिटेड ऐसे ट्रेनिंग्स लिया था, दुबई में लिया था। जहाँ पे मैंने एक चीज सीखा था, वो समीर सर कल बोले थे, बहुत बढ़िया बात था। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कौन कब शुरू करता है, ये इम्पोर्टेंट कौन कितना तेज भागता है। मतलब अगर एक चीता को भगाए, एक चीता भागने लगे और कोई और एक प्राणी भागने लगे, तो चीता बाद में भागने से भी रेस जीत जाएगा। सो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट हाउ हाउ सून यू स्टार्टेड, इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट दैट हाउ फास्ट यू आर एक्चुअली स्टार्टिंग, हाउ फास्ट यू आर रनिंग। तो क्यों क्या होता है कि आपने देखा होगा बहुत टाइम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग वेलनेस बिजनेस कर रहे हैं काफी टाइम से, दे डोंट गेट सक्सेसफुल बिकॉज दे एक्चुअली आर होल्डिंग द हैंड, हाथ पकड़ रहे, नारी नहीं। कल याद है मैंने एक स्लोगन आपको बोला था, मेरा पेटेंटेड स्लोगन है, किसी दिन आपको मिलेगा बहुत जगहों में। पकड़ो नारी, पहचानो बीमारी, फिर होगा असली तैयारी। हाथ पकड़ के बीमारी पता नहीं चलेगा, नाड़ी पकड़ना पड़ेगा बीमारी जानने के लिए। बीमारी मतलब हेल्थ का बीमारी नहीं बोल रहा हूँ, लोगों का माइंड का बीमारी, किसी के अंदर फैमिली में थिंकिंग का बीमारी, कोई आपका टीम में काम नहीं कर रहा है, अच्छा लड़का है लड़की है काम नहीं कर रहा है, उसके अंदर जोश है, जुनून है, अच्छा इंसान है, कैपेसिटी है, काम नहीं कर रहा है, मतलब उसका बीमारी समझिए। व्हाट इज द प्रॉब्लम ही इज फेसिंग, वो नाड़ी पकड़ के पता चलेगा, मतलब डेप्थ में जाके पता चलेगा, ऊपर से नहीं। मोटिवेटर को कभी नहीं पता चलेगा, मेंटर को ही पता चलेगा। मोटिवेटर ऐसा थ्रो करते हैं, मेंटर लेता है, देता है, लेता है, देता है। पकड़ो नारी, पहचानो बीमारी, फिर होगा असली तैयारी, वरना होगा सब कुछ बेकारी। ये भी याद रखिए। सो इट मीन्स what is the breaking point? Why people don't buy healthcare product or don't buy it repeatedly, or even if they buy, why they don't recommend? क्या कारण हो सकता है? Because they are not finding the utilization on the spending. ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लोग फ्लैट खरीदते, उसके इन्वेस्टमेंट रिटर्न चाहिए। जमीन खरीदते, सोना खरीदते, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते, सब लोग करते हैं। दैट मीन्स एक्चुअली आप लगा क्यों रहे हैं? यू वांट टू हैव रिटर्न ऑन दैट। आपने अगर 1 लाख का स्टॉक मार्केट में पैसा लगा लॉस के लिए, तो कोई भी बेवकूफ आदमी नहीं लगाता, बेवकूफ भी नहीं लगाएगा। 1 लाख का 5,000 भी ज्यादा मिलेगा तो लगाएगा। सोने का दाम उठेगा ये सोच के लगाते, सिल्वर का दाम उठेगा ये सोच के लगाते, जमीन का दाम उठेगा ये सोच के लगाते। बाकी कपड़ा फपड़ा वो लग्जरी गुड है, बट जो चीज आपको पता है कि मैं अगर पैसा लगाऊं तो उसका दाम बढ़ेगा, उस चीज में पैसा लगाता हूँ, भारी पैसा लगाता हूँ। कब शॉर्ट में 5,000 लगा तो जमीन में 50 लाख भी लगाता हूँ। इफ यू हैव दैट मनी, 5 लाख है तो भी लगाते हो। इट मीन्स व्हाट? People actually will invest money if they find utilization on their investment. So here where they're investing? They're investing on their organs. They're actually investing on their organs. If they invest on the organs, they're going to have an output. में आ रहे हैं। जब कोई इंसान को ऑडियंस के प्रोडक्ट उसके लिए क्या यूटिलाइजेशन रखता है, ये चीज जब एक इंसान नहीं समझ पा रहा है, तो ऑडियंस प्रोडक्ट उसके लिए यूटिलाइजेशन वाला है ही नहीं। आया समझ में? अगर ऑडियंस प्रोडक्ट उसके लिए यूटिलाइजेशन वाला है ही नहीं, तो उसके ऊपर स्पेंडिंग भी उसके तरफ से है नहीं, बिकॉज माइंड से एक बीमारी नहीं निकला है, तो विटामिन घुसने का रास्ता नहीं बना है। दिस इज द एक्चुअली ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ दिस बिजनेस। एक चीज हमेशा याद रखिए, यू कुड बी द बेस्ट मोटिवेटर इन द वर्ल्ड, यू कुड बी द बेस्ट टॉकर इन द वर्ल्ड, यू कुड बी द वन टॉकिंग, आई एम अ बिग लीडर, ये हूँ वो हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं बब्बर शेर हूँ। इट डजंट मैटर, अगर प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिकता है ना, कुछ कुछ भी नहीं दिखता है, फिर ना आपका गाड़ी दिखता है, ना बंगलो दिखता है, ना आपका सक्सेस दिखता है, जब तक हेल्थ प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिकता है। एकदम कड़वा सच है। किसी को नहीं भी पसंद आए तो क्या करें, बात सच तो कड़वा, यही सच है। It means if the products are actually not been consumed by more number of people, your business will not increase more number of times. If the products are not consumed repeatedly by more number of people, your business will not repeatedly more amount. It's simple like that. That means no income. आप सोचते हैं मेरा बहुत बड़ा बीवीआई, मुझे बहुत बड़ा बीवीआई, बहुत बड़ा बीवीआई, ये तो लोग सोचते हैं ना। बीवी बिजनेस वॉल्यूम आएगा कहाँ से? अगर बहुत नंबर ऑफ लोगों ने आपके प्रोडक्ट को अपनाया, अपने अपनों में अपनाया, आपका बड़ा बीवी अपना बन गया। बीवी जितना बड़ा, इनकम उतना बड़ा। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है ना। बीवी जितना बड़ा, आपकी बीवी का स्माइल भी उतना बड़ा, है ना। बीवी जितना छोटा, आपके बीवी का नाराजगी उतना बड़ा। कुछ सोचिए, और स्माइल उतना छोटा, है ना। तो हस्बैंड वो लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। बीवी बड़ा मतलब इनकम बड़ा, तो आपके वाइफ भी खुश होंगे। हाँ, तुम जाके बाहर काम करो, काम करे, इनकम क्या क्या कर रहे हो ऐसा पूछेंगे, है ना। क्या करते रहते वही पूछेंगे। वरना अगर इनकम आ रहा है तो तुम तो बहुत कुछ करते हो, सच में हमारे लिए कितना कुछ करते हो, वो बोलेंगे। सो इट मीन्स बीवी बड़ा,
बीवी बड़ा होने के लिए lot of BV means a lot of people are actually involved with your product, consuming it. The lot of people who are involved with your product, they have involved a lot of people with this product. आया कुछ समझ में? Number one, a lot of people are involved with this product, right? And a lot of people who are involved with this product, they have involved a lot of people also with this product. And ये इन्वॉल्वमेंट विद द प्रोडक्ट का अगर चेन बन गया, चैनल बन गया, तो ऑटोमेटिकली बड़ा बीवी आना ही आना है, बड़ा इनकम आना है। आप बीवी का और इनकम का रास्ता सोचते, बीवी कितना आएगा, इनकम कितना आएगा, अगर ये सोचते हैं, तो आपको एक चीज समझना है, इनकम बीवी से आएगा और बीवी प्रोडक्ट से आएगा, प्रोडक्ट पीपल से आएगा, पीपल से आएगा। और पीपल कहाँ से आएगा? पीपल नीड एंड वैल्यू क्रिएशन से आएगा, जो राइट इंफॉर्मेशन को राइट तरीके से दिया जाता है। इट मीन्स चेन सिस्टम है ना, देखिए बोलते हैं चेन, इट्स अ चेन सिस्टम। बड़ा इनकम कम्स विद बड़ा बीवी, a lot of income with lot of BV, a lot of BV comes with lot of products selling, lot of product selling comes with lot of people involved with your product. Involved means खाना और खिलाना। सिर्फ खाने को भी इन्वॉल्वमेंट बोल सकते, खाना और खिलाने को भी इन्वॉल्वमेंट बोल सकते। When a lot of people are involved with your product, that's the time you will have a lot of business and you will have a repeated business. So it means what is the ice breaking point? क्या कारण से ही लोग खर्चा नहीं कर रहे? आप लेट से नागालैंड में हैं, आप लेट से नेपाल में हैं, आप लेट से अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, वेस्ट बंगाल में, असम में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, साउथ में, नॉर्थ में, कहीं पे भी हैं। आप देख रहे भाई मैं काम तो कर रहा हूँ, लोगों को फोन भी लगा रहा हूँ, मिलने भी जाता हूँ, मीटिंग भी देता हूँ, लेकिन लोग मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदते। बड़ा बदमाश है। बात ऐसा नहीं क्यों बदमाश है, बात ऐसा भी नहीं कि उसके पास पैसा नहीं है। जिसके पास जितना है उस हिसाब से वो खर्चा करेगा, बस उसको ये नहीं समझ में आ रहा है या वो ये श्योर नहीं हो पा रहा है कि अगर इस प्रोडक्ट के ऊपर 5,000 खर्चा करेगा तो उसको क्या मिलेगा। हम ब्लड शुगर डाउन मिलेगा, राइट, ब्लड प्रेशर डाउन मिलेगा, बोलते हैं ऐसा, ओके, घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। सो एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज दैट उसके लिए ये यूटिलाइजेशन समझ में नहीं आ रहा है कि इस प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन क्या है। आप मुझे बताएं ओरियंस प्रोडक्ट्स का, ओरियंस हेल्थ केयर प्रोडक्ट की यूटिलाइजेशन कहाँ पे? ऑन आवर ऑर्गन्स, राइट, वो हमारे ऑर्गन्स के ऊपर यूटिलाइजेशन है। तो अगर ऑर्गन्स के ऊपर प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन है, और लेंगे तो ऑर्गन्स अच्छा रहेगा, ऑर्गन्स के ऊपर लोगों का यूटिलाइज, ऑर्गन्स के ऊपर ही हमारे प्रोडक्ट की यूटिलाइजेशन है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या ऑर्गन्स हर किसी इंसान के लिए एक यूटिलाइजेशन वाला है? यूटिलाइजेशन मतलब काम का। हमारे ऑडियंस प्रोडक्ट्स ऑर्गन्स के ऊपर काम का है। क्या ऑर्गन्स इंसान के काम का है? क्या लगता है आपको, है क्या नहीं है? क्या लगता है, मुझे बता सकते हैं? फिर से बोल रहा हूँ, ऑडियंस प्रोडक्ट्स ऑर्गन्स के काम का है। क्या ऑर्गन्स हमारे काम का है? मैंने आपको लगता है ऑर्गन्स हमारे काम का है, मैंने इंसान के काम का है ऑर्गन्स? हाँ लगता है, यस लिखिए, ना लगता है नो लिखिए, जो आपको सही लगता है। इफ ऑडियंस प्रोडक्ट्स ऑर्गन्स के काम का है, तो क्या ऑर्गन्स हमारे काम का है, एक इंसान के काम का है? यस, बिल्कुल, बहुत ज्यादा काम का। यस लिखने में इतना टाइम लगा रहे हो यार, ऑर्गन्स काम का है कि नहीं, जल्द फटाफट यस लिखना चाहिए ना, 100 यस तो ऐसे आना चाहिए था 1 मिनट में। ऑर्गन्स काम का है कि नहीं सोच रहे हो ना, हार्ट काम का नहीं है कि नहीं सोच रहे। अब अगर आपका हार्ट ने सोच लिया मैं इसके लिए काम करूँ कि नहीं करूँ, फिर सोच लीजिए क्या होगा। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि ऑर्गन्स मेरे काम का है कि नहीं है, बल्कि उसमें कंफ्यूज मत होइए, बहुत ज्यादा काम का है, राइट। सो ऑडियंस प्रोडक्ट्स ऑर्गन्स के काम का है और ऑर्गन्स हमारे बहुत काम का है। ऑडियंस प्रोडक्ट्स ऑर्गन्स के बहुत काम का है और ऑर्गन्स हमारे बहुत बहुत काम का है। कुछ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट समझ में आ रहा है? आ रहा है कुछ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट समझ में? अगर इन्वेस्ट करें ऑर्गन्स के ऊपर तो रिटर्न क्या देगा ऑर्गन? बहुत काम का। ऑडियंस प्रोडक्ट्स क्या ऑर्गन्स के बहुत काम का है, ऑर्गन्स हमारे लिए बहुत 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 काम का है। बहुत काम का चीज दिया ऑर्गन्स को और उसके वजह से ऑर्गन्स ने बहुत 100 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन काम किया। तो मतलब 1:100 है रिटर्न इज टू इन्वेस्टमेंट रेशियो, इन्वेस्टमेंट इज टू रिटर्न रेशियो, जो आप बोलेंगे। इट मीन्स व्हाट? अगर लोगों के अंदर ये समझा पाए पहले कि ऑर्गन्स कितना काम का है और ऑर्गन्स बेकाम का हो गया तो क्या काम होने वाला है, दैट्स द टाइम लोगों के अंदर यूटिलाइजेशन आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड स्पेंडिंग। याद रखिएगा इस बात को, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ यूटिलाइजेशन ऑफ एनीथिंग इज स्पेंडिंग ऑन दैट थिंग। अगर किसी को समझ में आ गया इसके ऊपर मैं खर्चा करूँ, मैं क्या काम इस चीज से बनने वाला है, तो ही वो उसके ऊपर खर्चा करेगा। इसका मतलब अगर लोगों को ये लगने लगे कि मैं ऑडियंस प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा कर रहा हूँ, वो नहीं करेगा। अगर आप ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि तुम ऑडियंस प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा करो,
100 में से 5% लोग करेगा, 95% लोग नहीं करेगा. Okay, once again, on that English, what do you want to know? What is the spending? Understanding the utilization on something is called the spending on that thing. One more time, फिर से मैं बोल रहा हूँ, one more time. Understanding the utilization of spending on something is the spending on that thing. फिर से बोल, understanding the utilization of something is actually the spending on that thing. कोई चीज का कोई भी एक सामान, यानी गुड्स ले रहा हूं मैं, कोई भी एक सामान कितना काम का है, उस चीज को समझना ही उस चीज के ऊपर खर्चा करना है. अगर आप एक चीज के ऊपर खर्चा करें, शर्ट के ऊपर, आपको लग रहा है मेरा एक पार्टी, एक मीटिंग है ऑडियंस का, मेरा कोई फैमिली चीज है, तो मुझे एक बढ़िया शर्ट पहन के 2-3 हजार का एक ब्रांड पहन के जाना है. तो आपको समझ में आ रहा है, वो शर्ट को देखिए, वो शर्ट आपके सामने मिला, एड आया, कुछ भी आया, आपको दिखा वो शर्ट 2000 का है, 3000 का. आपको समझ में, अगर मैं 2-3 हजार के शर्ट पहनूं तो मेरा जो थोड़ा सा वैल्यूएशन, स्टेटस और लुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि मैं थोड़ा पोजीशन पे हूं, लोग मुझे जानते हैं, तो आप वो शर्ट खरीदोगे. इट मींस आपको पता चल रहा है कि ये शर्ट जो 3000 का है, लेकिन ये शर्ट का मेरे लिए क्या कितना काम का है अभी के लिए या नेक्स्ट 1 महीने के लिए, तो आप उसके ऊपर अपना पॉकेट का काम शुरू कर दोगे. सो अंडरस्टैंडिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ समथिंग इज एक्चुअली द स्पेंडिंग ऑन दैट थिंग. फिर से बोल रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ समथिंग इज एक्चुअली द स्पेंडिंग ऑन दैट थिंग. कोई चीज का ऊपर आप समझ में आ गया कि वो कितना काम का है, तब आपका दिमाग काम करने लगता है, उसके ऊपर खर्चा कितना करना है. सो एक्चुअली अगर लोगों को, कोई भी एक कस्टमर को, कोई भी एक पीपल को, कोई भी एक पेशेंट को, कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, एनी पॉपुलेशन दिस वर्ल्ड, इन आवर कंट्री, इन इंडिया, नेपाल में पर्टिकुलरली बात करते हो, अगर हमारे देशवासियों को, हमारे दोस्तों को, हमारे रिलेशंस में, हमारे पब्लिक को, इन वर्ड में, एक सिंपल वर्ड में बोलता हूँ, अगर हमारे कोई भी एक पब्लिक को ये लगने लगता है कि उनको ऑडियंस के प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा करना है, 5% चांस वो खरीदेगा, इसलिए खरीदता नहीं. और 5% चांस कि वो रिपीटेडली खरीदेगा, और 5% चांस कि वो खरीदवाएगा. छोटा बिजनेस आया कुछ समझ में? अगर कोई भी इंसान को आप गए, प्रॉस्पेक्ट किया, आपने जूम मीटिंग दिया, फिजिकल प्रॉस्पेक्ट किया, ऑफलाइन मीटिंग किया, मिले, चाय पिया, आपने उसको अच्छे से टाइम दिया, अच्छे से बताया, बट उसको ये समझ में आया कि उसको 6000 रुपए 1D ज्वाइनिंग, 20,000 रुपए 2D ज्वाइनिंग, या 10,000 रुपए एनी ज्वाइनिंग, या इवन नॉन ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग भी नहीं, इवन 10,000 रुपए आपको मिला, आपको सुना, आपका बातें सुन के उसको थोड़ा ऐसा लगा, थोड़ा नहीं काफी ऐसा लगा कि उसको 10,000 खर्चा करना है आपका इस प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि उसके लिए अभी वो प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट है, उसका प्रोडक्ट अभी तक नहीं है, ऑडियंस का प्रोडक्ट भी नहीं, ऑडियंस को जानते ही नहीं, ऑडियंस को जानता ही नहीं, पहचानता नहीं, हमें जानता है, पहचानता नहीं, वो सिर्फ आपको जानता पहचानता है. सो नाउ ही इज फीलिंग, वो आदमी फील कर रहा है कि मुझे 10,000 रुपए खर्चा करना है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपके. तो इसका उसका आंख कहाँ पे जा रहा है, उसका आंख और दिमाग और सोच इस प्रोडक्ट के ऊपर जा रहा है, आपका प्रोडक्ट के ऊपर. इट मीन्स उसका फीलिंग है कि मुझे 10,000 खर्चा करना है आपके इस प्रोडक्ट के ऊपर. दैट्स व्हाई वो खर्चा करने के लिए 10 बार नहीं 10,000 बार सोच रहे हैं, बिकॉज उसको लग रहा है कि मैं जो पैसा डालूंगा, मैं जो पैसा पॉकेट से निकालूंगा, मैं जो इन्वेस्टमेंट करूंगा, वो इन्वेस्टमेंट इस प्रोडक्ट के ऊपर है, वो इन्वेस्टमेंट इस प्रोडक्ट के ऊपर है, लेकिन ये प्रोडक्ट कहाँ पे काम करेगा वो उसको अभी तक क्लियरली समझ में नहीं आया. लेकिन अगर उसको ये समझ में आ गया, ये आप समझाने में आप कामयाब रहे कि ये प्रोडक्ट उसके ऑर्गन्स के लिए काम करेगा, तब वो ये नहीं सोच रहा है कि 10,000 रुपए वो इस प्रोडक्ट पे डाल रहे हो, 10,000 रुपए हार्ट, किडनी, लिवर, पैंक्रियास के ऊपर डाल रहे हैं, ये उसको लगने लगेगा. अब 10,000 रुपए को भी वो 1 साल में 10 बार भी डालेगा, एटलीस्ट 10 लोगों को डलवाएगा भी. दिस इज एक्चुअली द ब्रेकिंग पॉइंट, यूटिलाइजेशन पॉइंट. यही चीज में लोग चूक खाते हैं, लोग मिस कर जाते हैं ना, बॉल को कैच करने से वही मिस करते हैं कि एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू शो और वी आर ट्राइंग टू प्रेजेंट द बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. बिल्कुल हम प्रेजेंट कर रहे हैं, बट समहाउ किसी के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है, जो इसको सुन रहा है, समझ रहा है, कोई प्रेजेंटेशन को देख रहा है, आप जो बोल रहे हैं, कोई भी चीज, वो ये सोच रहा है कि उसको ये खर्चा करना है, स्पेंडिंग करना है इस प्रोडक्ट के ऊपर. उसके बाद लेकिन उस स्पेंडिंग सिर्फ इस प्रोडक्ट के ऊपर नहीं करना है दोस्तों,
एक्चुअली वो स्पेंडिंग अपने पैंक्रियास के ऊपर कर रहा है अगर डाई केयर खरीद रहे हैं। एक्चुअली स्पेंडिंग वो अपने दिल के ऊपर खरीद रहा है अगर डी लिपो खरीद रहा है तो। एक्चुअली स्पेंडिंग वो अपने ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए कर रहा है अगर वो जिनसेंग खरीद रहा है तो। एक्चुअली स्पेंडिंग वो अपने हार्मोन्स के लिए खरीद रहा है अगर हार्मोन्स के लिए कर रहा है अगर वो शिलाजीत एस्परोस खरीद रहा है तो। बट लोगों को ये फील अगर कराए थे, ये फील अगर लोग आ गया ऑटोमेटिक आपके साथ मिल के बात करके कि उसको खर्चा करना है, उसको खर्चा करना है या खर्चा करवाना है प्रोडक्ट के ऊपर। अब या तो फर्स्ट टाइम एक बार खर्चा करेगा, सेकंड टाइम करेगा नहीं, या तो शर्म के मारे या डर के मारे या क्या सोचेंगे लोग इसके मारे लोगों को खर्चा भी नहीं करवाएगा इस प्रोडक्ट के ऊपर। आपका नेटवर्क नहीं हुआ है ना ऐसा आपके साथ बहुत बार। आपने ज्वाइन किया, प्रोडक्ट लिया, 1-2 आदमी 5 आदमी को उसने भी बताया, उसके बाद किसी ने प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो उसने काम करना छोड़ दिया। बिकॉज एक्चुअली वेयर वाज द मिसिंग पॉइंट डियर फ्रेंड्स, मिसिंग पॉइंट यहाँ पे था कि वो ऑपोजिट वाला आदमी को, सपोज मैं आपका एक प्रोस्पेक्टिव डॉक्टर तथागत चक्रवर्ती, सिंपल तथागत चक्रवर्ती डॉक्टर नहीं हूँ, कुछ नहीं, ऐसे सोचिए मैं सिंपल आपके जान पहचान हूँ, दोस्त हूँ, यार कोलकाता में बैठा, आप लेट से नॉर्थ ईस्ट में बैठे, आप नेपाल में बैठे हैं, आप सिक्किम में बैठे, वेस्ट बंगाल की बाकी जगह आसाम में कहीं बैठे, आप वहाँ पे हैं, आप मेरे जान पहचान से, तो काफी साल हमारा जान पहचान। तो आपने मुझे अचानक एक दिन बोला कि सर ऐसा ऐसा है, जूम में आइए। अभी तो ऑफलाइन ऑनलाइन टाइम है, या ऑफलाइन में भी आप कोलकाता आए या हम लोग कहीं पे मिले या मैं कॉमन मीटिंग में आपके साथ मिला, तो सर ऐसा ऐसा है, ये प्रोडक्ट है, ये बिजनेस है, ये कंपनी है, तो क्या करना है सर, क्या करना है मैम, 6,000 10,000 20,000 ये प्रोडक्ट ऐसा ऐसा। ओके, अगर मैं आपका बातें सुन के आपके साथ इंटरेक्शन करके मुझे ये लगा कि मुझे 6-10 हजार डालना है इस कंपनी के लिए, इसके प्रोडक्ट के लिए, तो मैं 10,000 पर सोचूंगा कि मैं इस प्रोडक्ट के लिए मुझे पैसा डालना है, मतलब माई स्पेंडिंग इज एक्चुअली ऑन दिस प्रोडक्ट। लेकिन अगर मुझे ये सोच आ गया कि समझ में आ गया कि द स्पेंडिंग विल बी एक्चुअली ऑन माई ऑर्गन्स, तो मैं 10 बार क्या 10 मिनट भी नहीं सोचूंगा। अगर मुझे बस वो क्लिक हो गया, वो मुझे एक ही बार क्लिक होना है। अब डिफरेंस क्या होगा अगर मुझे ये लगे ऑप्शन 1 मुझे ये समझ में आए कि मुझे ये पैसा डालना है या पैसा खर्चा करना। आपने मुझे प्रोडक्ट समझाया, ओरियंस कंपनी अच्छा है समझाया, आपने मुझे प्लान भी समझाया कि तथागत जी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, आपके पास 100-200 कॉन्टैक्ट्स तो होंगे, चलिए एक साथ आप काम करते हैं, आई विल सपोर्ट यू, आप लोग लेके आए, मैं ट्रेनिंग दूंगा। तो मैं ऐसा सोचने लगा, यहाँ पे 6,000 10,000 रुपए मुझे कहाँ खर्चा करना है, इस प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा करना है। प्लस मेरे सब कॉन्टैक्ट्स को, रिश्तेदारों के, आस-पड़ोस को, फैमिलीज़ को, कोलीग्स को कहाँ खर्चा कराना है, इस प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा करवाना है। तो मैं सोचता हूँ, मैं ही सोच में पड़ रहा हूँ इस प्रोडक्ट पर खर्चा करने के लिए। मेरे क्लोज़ लोग क्या सोचेंगे कि मैं उनको प्रोडक्ट खरीदवा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मुझे क्या लगेगा, फील होगा, मैं मैं अपने लोगों से प्रोडक्ट खरीदवा रहा हूँ, मतलब मैं प्रोडक्ट में पैसा डलवा रहा हूँ। लेकिन अगर ऑप्शन 2 को ले, मुझे आपके साथ मिल-जुल के आपका ट्रेनिंग भी, प्रेजेंटेशन आपके साथ कन्वर्सेशन में, इंटरैक्शन में मुझे ये समझ में आया कि एक्चुअली ये 10,000 जो मैं डाल रहा हूँ ना, ये मैं अपने ऑर्गन्स के लिए डाल रहा हूँ। ये मैं अपने सेल्स के लिए, ऑर्गन्स के लिए डाल रहा हूँ। तो मुझे 10 मिनट भी टाइम नहीं लगेगा अगर मेरे पास वो मनी है, तो मनी निकालने के लिए और प्रोडक्ट को अंदर अपने बॉडी के डालने के लिए मुझे 10 मिनट भी नहीं लगेगा उस चीज को करने के लिए। और मुझे 2 बार भी सोचने के लिए भी नहीं पड़ेगा कि मैं अपने लोगों को प्रोडक्ट खरीदवाऊँगा। नहीं, क्योंकि मैं ये समझ गया हूँ, मैं ये पैसा डाल रहा हूँ किसके ऊपर? अपने ऑर्गन्स के बचाव के लिए और सुधार के लिए। तो अगर मेरे 100 लोगों तक मैं ये मैसेज बेहतरीन तरीके से पहुँचा पाऊँ, या तो मेरा सर या मैडम जो मेरा अपलाइन है अभी, ये अगर सर मैडम मेरे 100-200 लोगों तक ये समझ पहुँचा पाए, ये समझदारी में डाल पाए कि यू आर नॉट स्पेंडिंग द मनी ऑन द प्रोडक्ट, यू आर स्पेंडिंग द मनी ऑन योर ऑर्गन्स। अपने ऑर्गन्स का इम्पोर्टेंस जानने के बाद कोई भी आदमी अपने ऑर्गन्स के लिए पैसा ज़रूर डालेगा, डालेगा ही डालेगा। अगर नहीं डालता था ना दोस्तों, तो 5-10 लाख रुपए खर्चा करके किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कराता था। कराता था कोई? लोग 5-10 लाख रुपए खर्चा करके किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं, अगर किडनी दोनों चले गए तो। लिवर ट्रांसप्लांट करोड़ों रुपए डाल के भी, क्रेडिट कार्ड घुमा के भी, उधार लेके भी करते हैं। हार्ट खराब हो गया तो भी पेसमेकर बैठा के भी चलते हैं। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? लोगों को अपने ऑर्गन से प्यार है, बस उस प्यार को जगाना है। कैसे जगाना है? अपने आप में थोड़ा समझदारी और नॉलेज जगा के दोस्तों। इट मीन्स इफ आई विल अंडरस्टैंड what is the
व्हाट इज माय यूटिलाइजेशन ऑन द स्पेंडिंग, मतलब मेरा इस प्रोडक्ट के ऊपर 10,000 डाल के, आपके बात सुन के, आपका प्रोग्राम समझ के, आपके साथ कनेक्ट होके अगर मैं 10,000 रुपए डाल रहा हूँ तो एक्चुअली 10,000 रुपए में ओरियंस ब्रांड के ऊपर नहीं डाल रहा हूँ। ओरियंस ब्रांड इस एक जरिया है मेरे ऑर्गन्स को बेहतरीन रखने का, बेहतरीन बनाने का। मैं डालूंगा, पैसा डालूंगा और लोगों को ऑटोमेटिकली यही मैसेज मैंने अगर 100 को पहुंचाया वो 100 भी डालेंगे। अपने ऑर्गन्स के लिए ये तो एक जरिया है। सो ओरियंस प्रोडक्ट इज एक्चुअली अ मीडियम ऑफ द सक्सेस ऑफ द ऑर्गन्स। अगर ओरियंस प्रोडक्ट एक जरिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट बेहतरीन जरिया, लोगों के अंदर ये लग गया कि ऑडियंस के प्रोडक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बेहतरीन जरिया है लोगों के ऑर्गन्स को बेहतरीन बनाने के लिए, तो अपने ऑर्गन्स को बेहतरीन बनाने के लिए इस प्रोडक्ट को जरूर सिलेक्ट करेंगे, इस बेहतरीन प्रोडक्ट को। और अगर लोगों को बोलेगा कि ये खर्चा इस प्रोडक्ट के ऊपर सिर्फ करना है, दैट्स इट, गेम यहाँ पे खत्म। 5% लोग खर्चा करेंगे वन टाइम, उसका भी 5% लोग सेकेंड टाइम करेंगे, उसका भी 5% लोग लोगों को कराएंगे, मतलब आपका बिजनेस बिल्ड नहीं हुआ। आपको फील होगा ज्वाइनिंग हो रहा है, आपको फील होगा ज्वाइनिंग हो रहा है, बट बार बार नहीं हो रहा है, और वो जो इसने हुआ वो करवा नहीं रहा है, या तो आप प्रोग्राम दे रहे हैं क्लोजिंग नहीं हो रहा है। दिस इज द ओनली वन रीजन, व्हाट रीजन के वजह से आपका मेहनत काफी टाइम सफलता नहीं दे रहा है, आपका इतना हार्ड वर्क, इतना ट्रेनिंग, इतना आपका टाइम और मेहनत आपको बड़ा रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा है दोस्तों? बिकॉज एक्चुअली यू आर नॉट हिटिंग द ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ द आइस। मैंने बहुत बार बोला था, आइस होता है ना, बर्फ का उगला, उसको हथौड़ा से मारने पे बिखर जाएगा, हाथ के बहुत पन्ने से मारने में बिखर जाएगा, ईंट से मारने में वो बिखर जाएगा, वो राइट वे में नहीं टूटेगा। आइस को ब्रेक करने के लिए वो शार्प आइस ब्रेकर होता है, वो आइस ब्रेकर से मारते हो परफेक्टली टूटेगा, आपके काम को आइस बन जाएगा, बड़ा सा आइस का गोला, इसलिए उसको आइस ब्रेकर बोलते हैं। एक स्पेशल टेक्निक से बनाते हैं जिसकी वजह से वो आइस तोड़ सकता है करेक्ट वे में, आपके काम का वे में। इसका मतलब है अगर कोई आइस है, आइस मतलब वो आदमी लाइक क्यों मैं करूँ, why I buy this product, why I need this product, why I should refer this product, why I should do business with this product. The understanding is लोग अपने प्रोडक्ट की इस, तो आपके प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा करना ऐसा सोच लिया खर्चा नहीं करेंगे ना करवाएंगे, लेकिन लोगों को लगा एक्चुअली दिस ऑडियंस का ये जो प्रोडक्ट है ये एक माध्यम है ऑर्गन सुधारने का, ऑर्गन बिगड़ा हुआ ऑर्गन को ठीक करना, तो लोग पैसा 10,000 खर्चा कर रहे प्रोडक्ट के ऊपर ही, अपने किडनी के ऊपर, अपने लिवर के ऊपर, अपने इंटेस्टाइन के ऊपर, अपने नर्व्स के ऊपर, अपने सेक्स ऑर्गन्स के ऊपर लोग खर्चा करेंगे ही करेंगे। That is the thing. That means Orion's product is actually a medium for the repair of the organs, medium for the success of the organs. कोई भी इंसान अपने organs को सक्सेस कराना ही चाहते हैं, फेल नहीं कराना चाहते हैं। ऐसा ही होता तो किडनी फेल पेशेंट किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए किडनी डोनर नहीं ढूंढता था 5-10 लाख रुपए देके। खुद सोचिए, ऐसे छोड़ किडनी गया तो गया, लेकिन वो अपना किडनी को लास्ट मोमेंट तक भी वो बचाएगा, नहीं बचा पाए तो दूसरा लाएगा। मीन्स people actually value their organs, just you have to make them understand the value of their organs and what value is created by the audience product for the organs. ये सबसे बड़ा बिजनेस है दोस्तों। अभी जो लॉकडाउन का टाइम है और ऐसे जो चल रहा है, वी नो सिचुएशन कैसा है अभी पूरा हिंदुस्तान में, इवन नेपाल में। अगर आप लोगों को नेटवर्क 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 मार्केटिंग बड़ा बड़ा ड्रीम दिखाएंगे, ड्रीम अभी किसी को दिखेगा नहीं। इट्स अ टाइम फॉर सर्वाइवल, एंड सर्वाइवल के लिए सर्वाइवल टैक्टिक्स होना चाहिए, सर्वाइवल के लिए स्टोरी नहीं होना चाहिए। मैं अभी फिर से एक बात बोल रहा हूँ, बहुत कड़वा बात है। नाउ इट्स अ टाइम फॉर द सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए सर्वाइवल टैक्टिक्स होना चाहिए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ सर्वाइवल के लिए ना दोस्तों, सर्वाइवल टैक्टिक्स होना चाहिए, सर्वाइवल टैक्टिक्स, सर्वाइवल टेक्निक्स होना चाहिए। तो दैट्स द वे देन बिजनेस विल हैपन। यू वी कैन नॉट टेल एनी फेक थिंग्स टू एनीवन दोस्तों, किसी के लिए हम कोई फेक थिंग्स, फेक बातें नहीं कर सकते। वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड द रियल फैक्ट। दैट मीन्स इस सिचुएशन में भी, लॉकडाउन सिचुएशन में लोग अपना पैसा बचाना चाहते हैं, फिर भी हम लोग बिजनेस उठाना चाहते हैं। इसका मतलब लोगों का सोच को उठाना होगा। सोच को क्या उठाना होगा? आप पैसा प्रोडक्ट के ऊपर नहीं डाल दो, आप पैसा अपने लंग्स पे डाल दो, लंग्स कोरोना के साथ रिलेशन डायरेक्ट। आप पैसा अपनी इम्यूनिटी पे डाल दो, आप पैसा अपने ऑर्गन्स पे डाल दो, आप पैसा प्रोडक्ट पे नहीं डाल दो। ये अगर अंडरस्टैंडिंग लोगों के अंदर आ गया दोस्तों, ये अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग पीपल, लोगों के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आ गया, बिजनेस होना ही होना है। दैट मीन्स व्हाट इज स्पेंडिंग, अंडरस्टैंडिंग द यूटिलाइजेशन और स्पेंडिंग ऑन समथिंग इज एक्चुअली द बाइंग ऑफ दैट थिंग और स्पेंडिंग ऑन दैट थिंग। यूटिलाइजेशन को समझना। तो लोगों को आपका सबसे बड़ा लीडरशिप क्या है दोस्तों? बड़ा बड़ा स्पीच देना नहीं दोस्तों,
उसको मोटिवेट करना नहीं दोस्तों। आपका सबसे बड़ा लीडरशिप इस लॉकडाउन के टाइम में ये है, आप यूटिलाइजेशन लोगों को समझाइए। यूटिलाइजेशन स्पेंडिंग वो क्यों करेगा, वही वो स्पेंडिंग करे। वो तो बोला कितने का है, अरे 2000 का है। आप प्रेजेंटेशन ही ऐसा दीजिए लोगों को, या हमारे प्लेटफॉर्म्स में लेके आए, हमारे कोर्सेज में लेके आइए, प्रेजेंटेशन या ट्रेनिंग ऐसा दीजिए दैट व्हाई समबडी एक्चुअली नीड देयर ऑर्गन्स। आदमी को समझ में आ जाएगा, हाँ मेरे ऑर्गन्स बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, चाहे मेरे पास 100 करोड़ हो या 100 रुपए, बट मेरा ऑर्गन्स से सब कुछ है। सो ऑर्गन्स कितने इंपॉर्टेंट और कैसे चलते, बात हो गया, खत्म, डन। उसके बाद ऑर्गन्स बचना चाहिए, उसके लिए समझ में आ गया, और ऑर्गन्स बचाने वाला ओरियंस प्रोडक्ट है, तो उसके माइंड में चलेगा एक्चुअली मैं डाया केयर के ऊपर 1500 नहीं डाल रहा हूँ, मैं पैंक्रियास के ऊपर डाल रहा हूँ। एक्चुअली मैं पेनाजिनसिन के ऊपर 1000 रुपए नहीं डाल रहा हूँ, मैं अपने नर्वस सिस्टम के ऊपर 1000 रुपए डाल रहा हूँ। वो ऐसे सोचेगा, के ऊपर 1000 रुपए नहीं डाल रहा हूँ, मैं अपना इंटेस्टाइन या स्टमक के ऊपर 1000 रुपए डाल रहा हूँ। दैट्स द टाइम वो लोग डालेंगे पैसा प्रोडक्ट पे, मतलब खरीदेंगे, बार-बार खरीदेंगे, लोग को खरीदवाएँगे भी, लोगों को परचेज़ भी कराएँगे। ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ को अगर अंडरस्टैंड आप नहीं करेंगे, तो हम अंडरस्टैंड लोगों को नहीं करा पाएँगे। दिस इज़ कॉल्ड द की पॉइंट। याद कीजिएगा, जितना मुश्किल समय हो, उस मुश्किल समय में भी हमें कुछ ना कुछ टेक्निक निकालना है, कुछ ना कुछ उपाय निकालना है उस मुश्किल से बाहर आने के लिए, बिज़नेस को उठाने के लिए। आज अगर हमारा सिचुएशन टाइट है, हमारा मतलब पूरा हिंदुस्तान का सिचुएशन इकोनॉमिकली टाइट है, नेपाल का भी टाइट है, तो इस टाइट हाल में भी हमें टाइटली काम करना होगा, ताकि हम लूज़ ना हो जाए। हम अगर टाइटली काम करेंगे ना, दैट विल बाइंड पीपल। यू हैव टू अगेन रिमेंबर, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, आपको बड़ा इनकम चाहिए और आपका अल्टीमेट गोल है, वही होना चाहिए। बड़ा इनकम मुझे करना है भाई, वही आपका अल्टीमेट गोल है, वही होना चाहिए। आपको अगर बड़ा इनकम चाहिए, मतलब a big income is going to come from big amount of BV. Lot of money you can earn by a lot of BV. A lot of BV, हाँ BV बोल रहा हूँ, lot of BV नहीं बोल रहा हूँ, फिर तो सब पैसा चला जाएगा, lot of BV होगा तो। बीवी मतलब बिजनेस वॉल्यूम, हाँ BIWI बीवी का बात नहीं कर रहा हूँ, फिर तो लॉट ऑफ बीवी होगा मतलब पॉकेट पूरा खाली हो जाएगा। तो मैं लॉट ऑफ बीवी बोल रहा हूँ, लॉट ऑफ बिजनेस वॉल्यूम होगा तो लॉट ऑफ इनकम होगा। Lot of income is generated by a lot of BV. Lot of BV is generated by a lot of people who are involved with this product. इस प्रोडक्ट के साथ इन्वॉल्व लॉट ऑफ पीपल होंगे, तो ही वो ऑटोमेटिकली बड़ा बीवी लाएगा, बड़ा बीवी बड़ा इनकम लाएगा। लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू lot of people are going to be involved with this product when they will have a lot of reason to be involved with this product. One more time, lot of people will be involved with this product when they will have a lot of reasons to be involved with this product. खाना और खिलाना, मैंने खुद खर्चा करना और खर्चा करवाना, मतलब खाना और खिलाना इस प्रोडक्ट के लिए, उसके पास रीजंस होना चाहिए, सॉलिड रीजंस होना चाहिए, कॉन्क्रीट रीजंस होना चाहिए, लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम रीजंस होना चाहिए इस प्रोडक्ट के साथ इन्वॉल्व रहने के लिए, तब रहेगा, वरना नहीं रहेगा। ये अंडरस्टैंडिंग को आज आप लोग घर में बैठ के, कल तक सेकंड सेशन जो इसका हुआ बेटर अंडरस्टैंड होगा। घर में बैठ के अपने कॉपी में, बुक्स में, नोटबुक्स में एक चीज को जरूर अंडरस्टैंड करके लिखे कि क्यों, मैंने व्हाट इज द रीजन आपको बिजनेस नहीं हो पा रहा है तो उतना फुल नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। आपको लगता है मेरा इतना होना चाहिए बट हो इतना रहा है, इतना होना चाहिए बट हो इतना रहा है, क्यों? आपको क्या लगता है? आप रीजंस लिखिए। कभी मैं पूछ सकता हूँ किसी को, सर आपको, मैडम आपको क्यों लग रहा है, क्या लग रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। जब तक नारी नहीं पकड़ेंगे, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, वी कैनॉट फाइंड द सॉल्यूशन। वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, देन ओनली we can find the solution. Remember this fact. मैं फिर से बोल रहा हूँ, we have to first understand the problem, then only we can find the solution. So it means let's find the problem. To बहुत सारे लोग, why lot of people are not getting involved with Orient's products? They need to have a lot of reason to be involved with the Orient's product. Remember this. And बोलेंगे हाँ सर, lot of people to involve. मेरे नीचे ना 20,000 लोग है टीम में, लेकिन मेरा 20,000 इनकम भी नहीं हो रहा है। हो रहा है ना, काफी लोगों का ऐसा है ना। Why? There is a lot of people involved with this product, but they are not involved for a lot of time, and they have not involved a lot of people. Reason means they didn't have the correct reason for the spending, for the utilization. उनके पास करेक्ट कारण नहीं मिला, या करेक्ट कारण आपसे नहीं मिला इस प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा करने के लिए, बार बार खर्चा करने के लिए लाइफ टाइम, एंड हजारों लोगों को खर्चा करवाने के लिए नेटवर्क टाइम। दिस इज द अल्टीमेट रीजन जिसके वजह से बिजनेस काफी टाइम शुरू होता है, फिर नहीं होता है, या तो बिल्कुल शुरू नहीं होता है, जो होना चाहिए वो नहीं होता है।
The reason is only this, that differentiating point. फिर से मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश में, the differentiating point. आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों समझना। ये चीज जो समझ गया ऑटोमेटिकली वो किसी को समझा देगा। Again, I repeat, please दोस्तों understand करें इस fact को। Why people are going to spend money on audience product? What is the spending? Spending is the understanding of the utilization of something to spend on that thing. कोई एक सामान, ऑडियंस प्रोडक्ट भी एक सामान है ना, इस कोई भी एक सामान के ऊपर खर्चा आदमी क्यों करे और करने के बाद क्या मिले, मींस कॉल्ड यूटिलाइजेशन। क्यों करे, करने के बाद क्या मिले, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि उसके पॉकेट से क्या निकले। आया कुछ समझ में? फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी एक सामान हो, ऑडियंस प्रोडक्ट्स हो, कोई भी एक गुड्स हो, उस सामान के ऊपर खर्चा क्यों करे वो क्यों करे, करने के बाद उसको क्या मिले, ये समझने के बाद ही डिसाइड होगा उसके पॉकेट से क्या निकले, कितना निकले, कब निकले, कितना बार निकले, बार-बार निकले और लोगों के हजारों पॉकेट से भी निकाले। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीजन। बहुत टेक्निकल वर्ड्स है, बट आई थिंक आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आया होगा। जब एक इंसान ये समझ जाए और किसी इंसान को हम समझा पाए और नेटवर्क बना दे इस समझ का, इसी समझ का नेटवर्क बनाए, आप देखेंगे आपका इस लॉकडाउन के टाइम में बिजनेस आ रहा है। पहले नहीं आ रहा था, अभी लॉकडाउन के टाइम बिजनेस आ रहा है, बिकॉज वी हैव टू ओनली मेक दिस अंडरस्टैंड। आप सोचिए, कल अगर कोरोना के कोई एक रिसर्च हुआ और रिसर्च में फुल प्रूफ एक मेडिसिन हो गया, फुल प्रूफ एक सप्लीमेंट निकला कि ये प्रोडक्ट खाने से कोरोना नहीं होगा, प्रूफ, कहावत, प्रूफ, रिसर्च प्रूफ, ये प्रोडक्ट खाने से कोरोना नहीं होगा, 99% चांस नहीं होगा, 90% चांस भी नहीं होगा। रिसर्च मिल गया, आर्टिकल फुल प्रूफ, चाहे वो इंडियन हो या विदेशी हो, बट ये प्रूफ के साथ एक 90% रिसर्च आ गया कि ये प्रोडक्ट खाने से कोरोना नहीं होगा, 90% चांस। मैं आपको बोल रहा हूँ 90% चांस पे भी 100% लोग प्रोडक्ट को खरीदेंगे। 90% चांस पे 100% लोग प्रोडक्ट को खरीदेंगे, चाहे जो भी दाम है, बार-बार खरीदेंगे, खरीद के घर में स्टॉक रख लेंगे, ये सोच के कि बाद में ना मिले तो। द ओनली वन रीजन, क्योंकि वो आदमी सोच रहा है मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर नहीं खर्चा कर रहा हूँ, मैं अपने लंग्स के ऊपर खर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि कोरोना आके मेरे लंग्स को तोड़ेगा, अल्टीमेटली मैं टूटूंगा और उसकी वजह से मेरा फैमिली टूटेगा, मेरे बिजनेस टूटेगा, मेरा लाइफ टूटेगा। You see where that person is going to spend. He's not going to spend on the brand of the product. उसको उतना फर्क नहीं पड़ता किसने बनाया, उसको उतना फर्क नहीं पड़ता बॉटल कैसा है, उसको उतना फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या है, उसको उतना फर्क नहीं पड़ता जिसने बनाया है या जो बेचने के लिए आए हैं वो क्वालिफाइड है अनक्वालिफाइड है, उसको उतना फर्क पड़ता है कि उसके दिमाग में ये पहुंच गया इन्फॉर्मेशन करेक्ट वे में, मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा नहीं कर रहा हूँ, चाहे उस प्रोडक्ट का दाम 5,000 एक डब्बा का, फिर भी वो मिनिमम 50 डब्बा भी आपने स्टॉक में रख देगा, भाई 6 महीने तक ये प्रोडक्ट खाना है और फैमिली को तो खिलाना है, 5 लोग फैमिली में है तो भी वो 20, अगर उसके पास 10-20 हजार रुपए एक्स्ट्रा हो तो सीधे उस प्रोडक्ट पे डाल के स्टॉक रख देगा, अगर एक्सपायरी डेट 1-2 साल हो तो। क्यों? Why is going to actually invest on that product? He's not investing on the product. He is actually investing on the lungs. So the lungs will give him the return in his life, for his life and for his family life, for his loved ones life, for his career, for his company, for his country. See, he's spending actually on his lungs. उसको ये समझ में बस आना चाहिए, क्योंकि कोरोना ने इतना समझा दिया लोगों को, और कोरोना का अवेयरनेस ने क्या समझा दिया, कोरोना लंग्स तोड़ता है, लंग्स बचाओ कोरोना भगाओ, लंग्स बचाओ कोरोना भगाओ। इसका मतलब क्या है, लंग्स बचाने का प्रोडक्ट अगर इसको यूटिलाइजेशन आ गई, वो पैसा नहीं देखेगा, वो स्टॉक खरीद के भी रख देगा, डंप करके भी रख देगा घर में। लेकिन अगर उसको ये सब नहीं समझ में आए, वो नहीं खरीदेगा। सेम वे ऑडियंस प्रोडक्ट को अगर लोग एक बार फर्स्ट टाइम कोई नहीं खरीद रहा है तो उसको नहीं समझ में आ रहा है यूटिलाइजेशन और खर्चा क्यों करें, बार बार नहीं खरीद रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है, एक बार तो मैंने कर दिया, अभी दूसरी बार क्यों करूं। और अगर कोई करने के बावजूद भी किसी से करवा नहीं रहा है तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं लोगों को क्यों खर्चा कराऊं, मैं इस प्रोडक्ट में लोगों को खर्चा कराऊं, लोग मुझे क्या बोलेंगे, मैं इस प्रोडक्ट में लोगों को बोलूं खर्चा करो 5-10 हजार 20,000 रुपए, तो लोग मुझे क्या सोचेंगे। लेकिन अगर उसके दिमाग में कॉन्फिडेंस और अंडरस्टैंडिंग आ गया कि लोगों को मैं ऑर्गन्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट कराऊं ताकि उसके ऑर्गन्स उसको रिटर्न दे लाइफ में, उसके कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो मैं 100-200 हजार नोन अननोन सबको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकती हूँ। इन्फॉर्मेशन अगर दिमाग में डाल पाए, प्रोडक्ट भी उसके पॉकेट में डल जाएगा और पॉकेट से पैसा निकल जाएगा। सी द डिफरेंस इन अंडरस्टैंडिंग, जस्ट समझ का डिफरेंस है दोस्तों, इट्स अ डिफरेंस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, दैट्स इट। अगर ये यूटिलाइजेशन मॉडल आपके पास समझ में आ गया तो आप एक बहुत ही बढ़िया
हेल्थ केयर स्पेंडिंग मॉडल बना सकते हैं, आपका ह्यूज इनकम मॉडल बनेगा। वन मोर टाइम, इफ यू कैन क्रिएट अ वेरी गुड नेटवर्क ऑफ द यूटिलाइजेशन मॉडल or of the spending on model on the health, and automatically that will be your earning model for yourself, for your business, and for your team, and for your team, and for your team. Means create a network that जितना बढ़िया, गहरा, चौड़ा, लंबा, ऊंचा, तगड़ा एक नेटवर्क बनेगा, द यूटिलाइजेशन ऑफ द ऑडियंस प्रोडक्ट फॉर ऑर्गन्स, ये अंडरस्टैंडिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब स्पेंडिंग का यूटिलाइजेशन, ये अंडरस्टैंड कीजिए, यूटिलाइजेशन का नेटवर्क बनेगा। यूटिलाइजेशन का नेटवर्क ऑटोमेटिकली स्पेंडिंग, लोगों का खर्चा प्रोडक्ट के ऊपर करने का नेटवर्क बनाएगा। वो करते ऑटोमेटिक बीवी आएगा बड़ा, इनकम भी आएगा बड़ा, बीवी का भी स्माइल भी आएगा बड़ा। अभी बहुत खुश, सब लोग खुश होंगे ऑटोमेटिकली। सो दिस इज एक्चुअली द करेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग वे। आप बोलेंगे सर हम इसको जानते नहीं थे, यू नीड अ टेक्निकलिटी। आजकल की दुनिया ना, आजकल जो वर्ल्ड है दोस्तों, अगर आप हिंदुस्तान की बात करें, नेपाल भी बात करें, आप मुझे बताइए आज से करीब 5-7 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक मनी नहीं होता था, ऑनलाइन ट्रांसफर उतना नहीं करते थे हम लोग, ये मोबाइल में भी उतना वीडियोस एंड मूवीज नहीं देखते थे, इतने इंटेलेक्चुअलिटी नहीं थे। लेकिन आजकल क्या हो गया, पीपल हैव बिकम इंटेलेक्चुअल, दे लव इंटेलेक्चुअलिटी। एक चीज को अंडरस्टैंड करना है दोस्तों, है वो एक क्लास 5 पास हो या वो 5 डिग्री लेके भी बैठा हो, वो आदमी को इंटेलेक्चुअलिटी पसंद है। इसका मतलब अगर आप कोई बात कर रहे हो जिसके ऊपर पॉइंट है, हाँ पॉइंट तो है, तो बात में दम है, बात में पॉइंट बन जाए, उसको फील होता है या उसके साथ लोगों को फील होता है, बात में तो कुछ दम है, बात में पॉइंट है, रियली पॉइंट है, बात पॉइंट का है। जब उसको फील होगा इस बात में पॉइंट है, तो बात उसके साथ बन जाता है, उसका साथ हो जाता है, और उसका साथ आपका साथ हो जाता है, आपका बिजनेस होता है। सो व्हाई मेनी टाइम्स 10 इयर्स बैक ना स्टोरी बोल के प्रोडक्ट बेचते थे, 5 इयर्स बैक भी कहानी बोल के मोटिवेशन या वो, मतलब जैसे शम्मी कपूर का मूवी है यार, जैसे या वो करके भी लोगों को ज्वाइनिंग कराने का एक गेम होता था नेटवर्क मार्केटिंग में, चाहे वो कोई भी कंपनी में हो, शम्मी कपूर का या वो ऐसा ऐसा करके होता था। बट नाउ यू कैन नॉट डू इट, कोविड लॉकडाउन के टाइम, इकोनॉमिक शटडाउन या क्राइसिस के टाइम, तो रियली कैन नॉट, इट्स नॉट पॉसिबल। People have to actually motivate themselves from inside. They should have a self motivation. Self motivation will only come with this model. आज का जो मेरा प्रोग्राम था ऑलमोस्ट 1 आवर, बट इसके ऊपर बताऊंगा तो आप एब्जॉर्ब नहीं होगा, इसलिए फाइनल रिपीट करो। व्हाट इज स्पेंडिंग? स्पेंडिंग इज एक्चुअली पूरा डेफिनेशन सुनिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए यूटिलाइजेशन ऑफ समथिंग इज एक्चुअली स्पेंडिंग ऑन दैट थिंग। फिर से बोल रहा हूँ, व्हाट इज स्पेंडिंग? अंडरस्टैंडिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ सम, यूटिलाइजेशन मतलब कितना काम का, कोई एक चीज के ऊपर ही डिपेंड करता है, उसके ऊपर कितना खर्चा होगा, स्पेंडिंग, दैट इज एक्चुअली स्पेंडिंग। सो एक्चुअली इफ यू क्रिएट अ बिग network of understanding of the utilization of the product of something that is audience product, it will create a huge spending on the audience product, it will create a huge BV of your business model, your income will be बड़ा very big, तब आएगा आपका बड़ा इनकम, बीवी से मिलेगा बड़ा मुस्कुराहट। दैट इज एक्चुअली द रियल वे ऑफ दिस बिजनेस। इस टेक्निकलिटी को समझिए, इस टाइम में देयर इज नॉट गोइंग टू बी कोई फेक टॉक्स काम नहीं आता, मोटिवेशन हवा में बातें, यू नो ऐसे चढ़ाए हुआ बातें नहीं काम में आएगा। पीपल वांट टू हियर फैक्ट, फैक्ट बोलिए, करवा हुआ चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट फैक्ट बोलते हैं। अगर फैक्ट, सी देयर इज इंग्लिश में कहावत है, स्टोरी टॉक्स, फैक्ट सेल्स। फिर से बोल रहा हूँ, एक अमेरिकन कहावत है, स्टोरी टॉक्स, स्टोरी बोलता रहता है, फैक्ट बिकता ही रहता है। स्टोरी टॉक्स, फैक्ट सेल्स। फिर से बोल रहा हूँ, स्टोरी टॉक्स मैंने स्टोरी, कहानी बोलता ही रहता है, कहानी का बकबक ही होता रहता है, लेकिन फैक्ट बिकता ही रहता है, फैक्ट सेल्स। एक्चुअली ऑडियंस हेल्थ केयर प्रोडक्ट इज अ फैक्ट, so let's make it a fact for people so that people will buy this fact and people will also sell this fact, and again people will buy this fact and those people will sell this fact, and this process will be continued into a healthcare revolution, a very बस इतना ही आपको समझना है और आपके डाउनलाइंस में समझाना है, so that it becomes a model। सिर्फ आप तक नहीं रहना चाहिए, it should become a system। सिस्टम मतलब जो अकेला के लिए प्रयोग नहीं है, सबके लिए। ग्रीन लाइट में गाड़ी
सिर्फ आपके और मेरे लिए नहीं है, 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए, 700 करोड़ दुनिया में पॉपुलेशन के लिए है कि ग्रीन लाइट में गाड़ी को भगाना है, रेड लाइट में गाड़ी को रोकना है, सबके लिए सिस्टम है। क्रिएट अ सिस्टम. System means in your teams, in your network, create a system of the understanding of the utilization of the healthcare thing called Orient's product. It will become a network of spending. Automatically, it will make your a network of success and a network of income. आपका भी डाउनलाइन क्या, उसके डाउनलाइन की इनकम, उसके डाउनलाइन क्या, उसके डाउनलाइन की, अल्टीमेटली आपका सबसे बड़ा इनकम. This is how this business will work. I hope आप लोग समझ पाए होंगे what I tried to say, what I tried to explain. I hope कि आप you could absorb what I tried to say because it's a very, very technical matter. Technicality is going to be the fact. Fact will sell and any other story will just tell. So thank you so much दोस्तों, मुझे इतना आज कहना था. If anybody wants to come and share on the screen, आप में से कोई interested है to share on the screen, it's okay. Otherwise, I can close the program. But आप में से कोई भी, if someone is interested, सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, बोलना चाहती हूँ, and मैं sharing करना चाहता हूँ आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस प्रोग्राम के बारे में, particularly about this today's model of the training, today's model of the facts. If somebody want to speak something about it and you feel it's going to be very utilization in the coming times, you can definitely come on screen and talk about it. अगर आपको लगता है कि आज जो मॉडल के ऊपर हमने बात किया, understanding utilization automatically on the thing called Orient's product will become a spending, then automatically if you feel that this is a important model, then we will be utilizing it. We'll do special sessions also to somehow utilize it, make it utilization. अगर आप में से कोई आके शेयरिंग करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम माय डियर लीडर्स. एनीवन आप कोई करना चाहते हैं, करना चाहती हो, कोई भी आप में से है, यू कैन कम एंड गिव. आई वुड रियली लाइक टू नो योर फीडबैक्स कि आप क्या फील करते हैं एंड आप क्या सोचते हैं, आपको कितना समझ में आ गया, समझ में आया तो आप कितना समझा पाएंगे लोगों को. ओके, विजय कुमार यादव. विजय सर, मैं आपको टिंग 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 स्क्रीन पे लेता हूँ. अनम्यूट करो सर अपने साइड से. जी थैंक यू सर. सर आज के सेशन से हमें ये समझ में आया, जो प्रोडक्ट का वैल्यू हम जब कंज्यूम करेंगे और अपने नॉलेज के हिसाब से अगर उसको लेते हैं और ये समझते हुए लेते हैं जो ये प्रोडक्ट हमारे ऑर्गन के ऊपर काम कर रहा है, तो डेफिनेटली ये एक बिजनेस मॉडल बनेगा और काम करने में हेल्प मिलेगा. और सर इसको रेगुलर वे में, अगर रेगुलर डेली प्रैक्टिस वे में अगर हम इसको लेते हैं और प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस लेते रहते हैं, तो हमारे ऑर्गन के लिए भी ये काफी बेहतर होगा आने वाले दिन में. और बिजनेस लोगों को अगर इस वे में समझाते हुए हम आगे बढ़े, बिजनेस के लिए भी ये आगे बढ़ता ही रहेगा और एक इनकम ऑफ सोर्स का अच्छा एक जरिया रास्ता बन जाएगा. सर थैंक यू सर, इतना ही बोलना था. वेरी गुड विजय जी, आपने साइड से म्यूट कर ले. दिस इज वेरी गुड. ये जो इनकम का रास्ता बन जाएगा, सबको इनकम चाहिए, उस रास्ते पे चलना है तभी इनकम मिलेगा. इनकम है वो एक, सोचिए एक फल है 10 किलोमीटर दूर, आपको पता नहीं 10 किलोमीटर दूर है, वो पता है, मे भी बाइनोकुलर से दिखता है, उसके लिए रास्ता ढूंढना होगा. इनकम का रास्ता, इनकम का रास्ता मीन्स बीवी लाने का रास्ता. बीवी लाने का रास्ता मतलब बीवी लाने वाले तक रास्ता. बीवी लाने वाले के लिए बीवी कहाँ से आएगा, प्रोडक्ट का रास्ता. टोटल यूटिलाइजेशन मॉडल, दिस विल वर्क आउट. नेक्स्ट मैं लाना चाहूंगा विजय मालाकार सर को स्क्रीन में. विजय सर को मैं लाना चाहूंगा, विजय मालाकार सर. सर अनम्यूट करें अपने साइड से. सर अपने साइड अनम्यूट करें. जी होएगा जी, हो गया सर. ओके सर, बहुत दिन बाद सर आज मौका मेरा बढ़ने. एक्चुअली आज का जो इन्वेस्टमेंट प्लान जो है ना, इससे पहले मैं काफी सारा इन्वेस्ट किया है. बहुत सारा मेरा मनी मार्केटिंग, जिसमें ये लॉकडाउन मार्केट क्रैश हो गया, बहुत पैसा चला गया. लेकिन इसका जो इन्वेस्ट का आज जो प्लान दिया, ये मेरा सर आज एकदम नया है. मेरा बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है. अभी बिजनेस ये जो ओरियंस प्रोडक्ट जो मैं दे रहा है, कोई पेशेंट 2-3 बार लेने के बाद वो नाराज हो जाता है, इतना काफी महंगा है, कैसे लेंगे. लेकिन आज का जो इन्वेस्टमेंट प्लान है, ये प्लान शायद इसमें डालने से सर वो लगा ही जरूर. ये आपका हर दिन का people have to know, people have to find a good reason to invest. सर थैंक यू सर. थैंक यू सर, थैंक यू. अपना साइड पे म्यूट कर ले सर. नेक्स्ट मैं लाना चाहूंगा तोयोंग नोनांग.
मैम अपने साइड से अनम्यूट करें। जी मैम। गुड मॉर्निंग ऑडियंस सर। गुड मॉर्निंग मैम। यस सर बहुत अच्छा लगा है आज का टॉपिक भी। हम लोग को ये बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए हम लोग को वो ही समझाना है कि ये मतलब उसका ऑर्गेन्स मतलब उसके लिए कितना इम्पोर्टेंस है, तो उसको हम लोग अच्छा से समझा पाएंगे तो हम लोग का बिजनेस आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग सही में आज तक मतलब इतना अच्छा से हम लोग समझा नहीं पाए, क्योंकि आज तक हम लोग वही बिजनेस का सिस्टम में काम करते गया, लेकिन आज हम दूसरा का लाइफ को बचाने के लिए उसका उसको नॉलेज देने के लिए, क्योंकि उसका ऑर्गेन्स उसके लिए कितना मायने रखते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और हम लोग यहाँ से ही कभी हम लोग का जो बिजनेस है कभी गिरने का चांस भी नहीं होगा। तो यही मैं कहना चाहूंगी सर। थैंक यू मैम। अपने साइड से म्यूट कर ले। मैं नेक्स्ट लेके आना चाहूंगा। मुझे किसी ने मैसेज लिखा है, 1 मिनट। आई विल शेयर ऑल्सो। सर महेंद्र यादव। जी महेंद्र जी, अपने साइड से अनम्यूट करें सर प्लीज। यस हो गया सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग महेंद्र जी। सर हाँ, ये आज का जो टॉपिक था सर बहुत अच्छा लगा सुन के मुझको भी, और आपने इस पे शायद नेटवर्क प्रॉब्लम, आई थिंक सर का थोड़ा नेटवर्क इशू होगा। सर कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में लाता हूँ। नेक्स्ट मैं लाना चाहूंगा फरामानुल हक। स्पेशली जो रिकंजप्शन के बारे में बात किया, हमारे कंपनी में जो 5 जी सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैं फरामानुल हक को लाना चाहूंगा। फरामानुल हक सर, टनंग अपने साइड से सर अनम्यूट करें प्लीज। देखिए आपके अनम्यूट बटन का ऑप्शन है। हो गया सर। यस हेलो सर। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नमस्कार सर। मेरा एक कहना है, डायबिटीज के 2 पेशेंट मैंने चला रहा हूँ, 4-4 महीने का दवा हो गया है। तो सर एक आदमी का जो है इंसुलिन ले रहा था 2 टाइम, वो बंद हो गया है, इंसुलिन छोड़ दिया है, लेकिन शुगर सर। हाई या लो कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन क्वेश्चन अभी मत पूछिए। आज का टॉपिक है शेयरिंग के लिए, कुछ बोल सकते तो आप बोलिए सर, बट कोई प्रोडक्ट क्वेश्चन को मत पूछिए। कुछ है तो आप चैट में लिखिए, अगर पॉसिबल है तो मैं डेफिनेटली आंसर दूंगा, बट पर्टिकुलरली मैं शेयरिंग के लिए लाया हूँ। ओके सर। आज के टॉपिक के ऊपर समथिंग यू वांट टू शेयर, आज के टॉपिक के ऊपर तो आप टॉपिक जो है सर, आज के टॉपिक अपने आपके साथ बैठने के बाद बहुत ये होते हैं। हम लोग को जो समझना है या समझाना है आदमी को, आदमी का ऑर्गन के बारे में अगर हम लोग उसको सही से समझा देते हैं तो ऑडियंस के प्रोडक्ट हम लोग का जो है ये बेचना हम लोग के लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। जी करेक्ट, कोई बड़ी बात नहीं है। राइट, ये बात मैं जी सर, इस बात में बिल्कुल एग्री। कोई बड़ी बात नहीं, इस प्रोडक्ट को सेल करना है, लोगों के लिए बाई करना है, बस वो बड़ी बात को बोलना है। वो बड़ी बात को सही बात में कन्वर्ट करके सही तरीके में बोलना है, ताकि वो ऑर्गन्स का बात बड़ा बात समझ में आ जाए, ये खर्चा छोटा लग जाए। बिल्कुल सही है सर, आई एम एग्री विथ यू। थैंक यू सर। थैंक यू। आपने साइड से म्यूट कर ले। नेक्स्ट लकी भूटिया, आपने मुझे लिखाया था, आपने मुझे राइट किया था, यू वांट टू शेयर आई थिंक। आपने साइड से अनम्यूट करें मैम। जी मैम हो गया। Thank you sir, thank you so much for giving me this opportunity again, and आज के टॉपिक बहुत अच्छा था और छोटी-छोटी बातें हैं। जैसे आपने कहा कि लोगों के दिमाग से बीमारी हटाने की बहुत जरूरी है। दैट इज वेरी ट्रू सर, क्योंकि लोगों के दिमाग में जो है, क्योंकि वो लोग समझ नहीं पाता है कि हम लोग का लंग्स, व्हाटएवर आवर ऑर्गन, हाउ मच इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। लोग कभी नहीं समझते। लोग यही समझते हैं कि तुम्हारा प्रोडक्ट इतना एक्सपेंसिव है, ये है वो है। पर आज के टॉपिक ने इतना क्लियर कर दिया सर, क्योंकि हम लोग समझ
आई थिंक नेक्स्ट टाइम से हम लोग उन लोग को और भी अच्छे तरह से और भी मोर कॉन्फिडेंस के वजह से हम लोग उन लोग को समझा पाएंगे कि आपका ऑर्गन कितना है। और आपने हम लोग को बार बार समझाया है कि हम लोग जितना भी सप्लीमेंट्री खाते हैं दैट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ आवर ऑर्गन के ऊपर इन्वेस्टमेंट है। सो पहले तो हम लोग को इतना ज्यादा मालूम नहीं था। सो आपने एक छोटे छोटे करके हम लोग को इतना ज्यादा अच्छे तरह से तरस दिया, क्योंकि थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप रियली एक धन्यवादी का पात्र बनते हैं, जैसे जिस तरह से आपने काम किया है उसी वजह से। और आपने बहुत बातें किया है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी फर्क है, क्योंकि हम लोग समझा नहीं पाते कि हाउ इट्स आवर वर्क product works on their organ. So that is also more important, and understanding utilization and expanding also very important. And thank you sir. और जैसे इंडिया में कौन सा बाबा अच्छा है और कौन सा नेटवर्क कंपनी अच्छा है, इसी वजह से लोग इतना ज्यादा उलझ रहे हैं। और ओरियंस मात्र एक कंपनी ऐसा बन रहा है जो हर एक नेटवर्कर को एक एजुकेटेड बना रहा है, क्योंकि एजुकेटेड होना भी बहुत अच्छी बात है और वो होना चाहिए। और जैसे आपने कहा था माइंड की बीमारी में, और मुझे तो एक ऐसा ही कहना था, क्योंकि खाने में जहर पड़ा तो उसका इलाज है, पर खाने जो जहर पड़ता है उसका कोई इलाज नहीं है। सो हम लोग को एकजुट होकर लोगों के जो माइंड में बीमारी है उसको हटाना है। एंड थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, एंड मे गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू उसको हटाना है। नेक्स्ट में लाना चाहूंगा यान सिंह सर को, यान सिंह गुरुंग। वन मिनट, मैं यान सिंह सर को अनम्यूट कर रहा हूँ। सर अनम्यूट करें अपने साइड से यान सिंह सर। बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स अपने साइड से प्लीज म्यूट कर ले। शायद मैं नहीं कर पा रहा हूँ आपको म्यूट, बट आपने कोई पार्टिसिपेंट्स अपने साइड से म्यूट कर ले प्लीज। जी सर, यान सिंह सर। ये सर। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। अच्छा, अभी मेरा नेटवर्क तो क्लियर है ना सर? हाँ क्लियर है सर, आपका बिल्कुल क्लियर है सर, फाइन है। तो सबसे पहले आपने जो आज जो बातें बताई है, बहुत अच्छा बात बताई सर, क्योंकि हम लोगों ने इससे काफी साल पहले ये इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए हम लोग काम किया था। इन्वेस्टमेंट के लिए नेटवर्किंग शुरू किया, इन्वेस्टमेंट हुआ, इन्वेस्टमेंट आदमी लोग मेरे को देख के आदमी लोग ने इन्वेस्टमेंट किया। तो हमने ऑलमोस्ट 25 से 28 दिन के अंदर में 30 लाख का बिजनेस हमने दिया था, क्योंकि लोगों ने मेरे देख के किया था। तो बाद में इसके लिए क्या हुआ सर, फिर जैसे कि अब मेरे देख के किया तो मैं फिर एक बार तो कंपनी डूबने के बाद फिर दोबारा मैं उनके साथ में जा नहीं सकता हूँ। तो आपने जो बात बताई है सर, जो बात बताई वो बात ऐसा है कि लोगों को लगता है कि अभी हमारा प्रोडक्ट महंगा है, ये है, वो है, वो है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि हमारा ऑर्गन का कीमत क्या है। अगर इसका बारे में हमारा ऑर्गन के बारे में अगर हम लोग बताएंगे कि हमारा ऑर्गन ये है, हमारा हार्ट ये है, ये लंग्स है, इसका वैल्यू इतना है, इसका बारे में हम लोगों को अगर हम नॉलेज देंगे, तो मुझे लगता है सर ये हमारा जो प्रोडक्ट हमको, जैसे कि आपने बोला कि कंपनी को देख करके और हमको देख करके अगर लगाता है तो एक ही बार लगाता है सर, दोबारा नहीं लगाता। लेकिन उसको ये ऑर्गन के बारे में जब हम लोग नॉलेज देंगे तो वो बार बार सोचेंगे कि अरे हमारा अगर हार्ट खराब हो गया, जैसे कि यहाँ में गाँव में क्या होता है, किसी का हार्ट खराब है, हार्ट ब्लॉकेज है, तो अभी कहाँ गया, हॉस्पिटल में गया, तो उनका क्या हुआ, हार्ट ब्लॉकेज है, तो उनका क्या हुआ, तो लंग्स का प्रॉब्लम है, उनका क्या हुआ, अभी किडनी का प्रॉब्लम है। ये सब उनको सुन लगता है कि हाँ हमारा हार्ट इम्पोर्टेंट है, तो हमारा प्रोडक्ट जितना भी महंगा क्यों ना हो,
क्यों ना हो, सबसे पहले हम लोग का अभी तक बिजनेस नहीं हुआ, तो किस लिए नहीं हुआ? हम लोग ये कंपनी के ऊपर जाता है सर, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर जाता है। तो हमारा कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, ये है वो है, हमारा कंपनी का मार्केटिंग प्लान अच्छा है, हमारा ये अच्छा है वो अच्छा है, हम सब उनको बोल देते हैं, लेकिन हम कभी नहीं बता पाए कि उनको कि हमारा जो ऑर्गन है, ऑर्गन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो हमारा हार्ट इंपॉर्टेंट है, हमारा लंग्स इंपॉर्टेंट है, हमारा किडनी इंपॉर्टेंट, हमारा लीवर, हमारा सब कुछ हमारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने उनको ये बता नहीं पाया सर। इसलिए अभी लोगों को लगता है कि हमारा प्रोडक्ट बहुत दाम ज्यादा है, एक्सपेंसिव है। तो हम लोग, लेकिन ऑर्गन हमारे पास, ऑर्गन का हमारा वैल्यू अभी तक उनको पता नहीं है। तो यही है सर कि जो आज का जो ट्रेनिंग था सर, बहुत मुझे अच्छा लगा, हार्ट में लगा सर। तो मुझे भी अगर आपका तरह ये मुझे पहले पता होता तो शायद आज मैं भी अपग्रेड में हो जाता सर, लेकिन अब मैं इसको फॉलो करके आगे बढ़ने के लिए मैं कोशिश करूंगा सर। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, बहुत थैंक यू बहुत श्याम सिंह सर, अपने साइड से म्यूट कर ले सर। थैंक यू। कृष्णा जी आपको मैं ला रहा हूँ, कृष्णा उपाध्याय सर अनम्यूट करें अपने साइड में, देखिए आपको ऑप्शन क्या है। यस हो गया सर। हेलो जी सर, हेलो बोलिए सर। यस कृष्णा जी, सुन रहा है? जी सुनाई दे। गुड मॉर्निंग ऑडियंस एंड गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑडियंस। गुड मॉर्निंग। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और विशेष सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये ट्रेनिंग, जूम का ट्रेनिंग की वजह से हम लोग का टीम एक्टिवेट है। और जब मैं ऑडियंस में आया तो मुझको कहीं न कहीं कोई कमी नजर आता था। हम लोग के पास, ऑडियंस के पास ट्रेनर नहीं था जो इतना मतलब विस्तार से बोले जैसे आप बोलते हैं। और आज आपको मिलने के बाद हम लोग का जो रिक्वायरमेंट था, जो कमी था, वो दूर हुआ। तो सर आपको मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हेलो, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कृष्णा हेलो, सर। यस हेलो, हेलो कृष्णा जी, हेलो कृष्णा जी। यस कृष्णा सर। जी जी। यस यस जी, थैंक यू और सर। यहाँ पे मेरा लीडर लोग भी है, मैं उनको थोड़ा कुछ बोलना चाहता हूँ सर। जी तो यहाँ पे नोनंग मैम, बीपी मैम, ओलग मैम, मालिनी मैम है, तो और हितेश सर मेरा लीडर है। और मैं लीडर को यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग ये हम लोग का तथागत सर का जो ट्रेनिंग है, और हम लोग का 6 बजे का जो OBM प्रोग्राम होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा आदमी को लाइए, क्योंकि यही प्लेटफॉर्म से हम लोग आगे जा सकते हैं। क्योंकि हम लोग के पास आगे जाने के लिए एक परफेक्ट ट्रेनर और परफेक्ट नॉलेज और परफेक्ट सिस्टम चाहिए। हम लोग अगर सिस्टम में हेलो सर, सर आई कांट हियर यू। आपको सुनाई दे रहा है? आप सबको सुनाई दे रहा है? नो राइट, आई कैन नॉट हियर। मुझे शायद मेरा नेटवर्क चला गया होगा, शायद मेरा नेटवर्क खराब है। आई कांट हियर, आई थिंक नेटवर्क खराब है, क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कृष्णा जी मैं ना आपको सुन नहीं पा रहा हूँ यार, शायद मेरा नेटवर्क खराब है, क्या है मुझे नहीं, आई थिंक कोई भी नहीं सुन पा रहा है। शायद आपके साइड से थोड़ा नेटवर्क प्लस माइनस हुआ होगा सर। एनीवे कृष्णा जी, थैंक यू सर आपकी शेयरिंग के लिए, थैंक यू। या